जब श्री हनुमान जी महाराज लंका में पहुंचे तो रावण अपना वैभव दिखा रहा था हनुमान जी को। मेरी सोने की लंका देखो, मेरा शस्त्रागार, मेरा धनागार, मेरा परिवार, मेरी पहुंच, मेरी पकड़। पर हनुमान जी कुछ देख ही नहीं रहे थे। रावण को बड़ी गुस्सा आई और गुस्से में आके कहता है, क्यों रे बानर, मैं तुझे अपना वैभव दिखा रहा हूं और तू देख क्यों नहीं रहा है? हनुमान जी मुस्कुरा के बोले, रावण, जो तू दिखा रहा है वो मैं देखता नहीं हूं और जो मुझे देखना है वो तेरे घर में है नहीं। रावण ने कहा, मेरे घर में किस बात की कमी है? हनुमान जी कहते हैं, रावण ध्यान से सुन, तू विद्वान है। अगर किसी नारी को करोड़ों रुपए का जेवर पहना दिया जाए और उसे कपड़ा ना पहनाया जाए तो क्या कोई समझदार व्यक्ति उस तरफ देखना पसंद करेगा? रावण कहता है, नहीं करेगा। हनुमान जी बोले, तेरी हालत भी ऐसी हो गई है। पढ़ो आप सुंदरकांड की चौपाई। बसन हीन नहीं सोह सुरारी और सब भूषण भूषित बर। रावण, बिना भगवान के भजन के तेरी हालत भी ऐसी है। क्षत्रियान बिन विप्रज्ञान बिन घर संतान बिना, हाथ दान बिन देह प्राण बिन भोजन मान बिना, त्रियाकंठ बिन मठ महंत बिन, हाथी दंत बिना, गलत अंक बिन, बिच्छू डंक बिन, आरत शंख बिना, शिष्य नमन बिन, नयन दरस बिन, नारी सुहाग बिना, और राम बिना नर ऐसे जैसे, अश्व लगाम बिना जल जाए जिह्वा पापनी राम के बिना। उस जिह्वा में आग लग जाए जो भगवान की ना हो, जो भगवान का नाम जप ना करे, जिसको भगवान पे भरोसा ना हो, आग लग जाए ऐसी जिह्वा में। तो निवेदन, जितना अधिक से अधिक हो सके उतना इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना। जितना अधिक से अधिक हो सके खूब नाम जप करो, क्योंकि यही नाम जप तुम्हारी मृत्यु के क्षणों में साथ देंगे, बाकी और कुछ साथ देने वाला नहीं है। जिन संपत्ति पाय न दान दियो, तिनको कहिए तू धनी न धनी, गुण पाय के जिन्हें छुपाए लए, तिनको कहिए तू गुनी न गुनी। जिनके सुत हरि के भक्त नहीं, तिनको कहिए तू जनी न जनी। अजिनकी न बनी रघुनंदन सो, तिनकी काहू सो बनी न बनी। जिनकी भगवान से न बनी, समझना उसकी संसार में किसी से नहीं बन सकती है। इसलिए खूब नाम जप करो प्यारे, खूब नाम जप करो। नाम जप में कंजूसी मत करो। हर काम में कंजूसी कर लेना, पर भगवान के भजन में कंजूसी मत करना। हर जगह की कंजूसी चल जाएगी, पर भगवान के नाम की कंजूसी नहीं चलेगी। असली संपत्ति यही है वैष्णव की। भगवान पे भरोसा करो, इतना भरोसा करो, इतना भरोसा करो। आज की चर्चा यहां से है। एक राजा जंगल में भटक गया, भयंकर अंधेरा था। एक झोपड़ी दिखी और उसमें एक दिया जलता हुआ दिखा। राजा झोपड़ी के पास गया। एक पति पत्नी उस झोपड़ी में रहते थे। राजा ने कहा कि हम लोग भटक गए हैं, हमें विश्राम करना है, हम फला देश के राजा हैं। बोले ठीक है। तो वो दोनों पति पत्नी बाहर सो गए, राजा को अपनी झोपड़िया में सुला दिया। सुबह हुआ, राजा चलने लगे तो उससे बोले कि तुम हमें जानते हो, हम फला फला देश के राजा हैं और तुमने हमारा बहुत स्वागत किया है। कभी तुम पे अगर वक्त पड़े, कभी अकाल पड़े, तुम्हें धन की जरूरत हो तो बेहिचक हमारे राज्य में चले आना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। इतनी कह के राजा चला गया। कुछ दिन बाद संयोग से भयंकर अकाल पड़ा। दाने दाने के लिए लोग मोहताज हो गए। पत्नी को याद आ गया, अच्छा ऐसी बातें माताएं नहीं भूलती। अगर कोई के संग एहसान करता हो तो उनको जरूर खबर दे। वे जरूर कहे जब पे लिया जब जाओ। तो पत्नी ने पति से कहा कि एक बार एक राजा रुके थे, अब एक कह गए कि जब ऐसा समय आवे तो जरूर आइयो। पत्नी के बार बार कहने पर वो गया। अब गरीब आदमी फटी धोती पहने, पांव में बिमाई फटी, चप्पल है नहीं, तो जाकर सिपाहियों से कहा कि हमें राजा से मिलना है। अब ऐसे कोई डायरेक्ट राजा से मिल ले।
राजा ऐसे कोई डायरेक्ट राजा से मिल सकता है? वो तो संयोग से उसी समय राजा निकला, उसको पहचान गए, बोले इसको आने दो, आने दो आप। क्या बात है? बोले महाराज भयंकर काल पड़ गया है, दाने दाने को मोहताज हो गए, आपने कहा था तो हम आ गए। राजा ने कहा जाओ भी आराम से स्नान ध्यान करो, भोजन करो, तब तक हम पूजा कर लें, फिर मिलते हैं। वो व्यक्ति गया, भोजन करके लौटा तो क्या देखा कि राजा ध्यान में बैठे हैं। उस व्यक्ति ने कहा आप तो राजा हो, आपके पास सेना है, पैसा है, राज्य है, पावर है, फिर आप किसका ध्यान कर रहे हो? आपको ध्यान करने की क्या जरूरत है? आपको ध्यान करने की क्या जरूरत है? उस राजा ने कहा नहीं, एक और राजाओं का राजा है, एक और गुरुओं का गुरु है, एक और बादशाहों का बादशाह है, उसका नाम है परमात्मा। हम उसका ध्यान कर रहे थे कि वो हमारे जीवन में सब कुछ दे दे। इतनी कही वो आदमी बड़ा भोला भाला था, उठ के चलने लगा। राजा ने कहा कहां जा रहे हो? बोले बस अब हम चले, तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले मुझे पता नहीं था कि मैं भिखारी के घर में आया हूं, आज से मैं उसी के दरवाजे पर पुकार लगाऊंगा जो सबको दे रहा है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। पतवार सौंप दी जब उसको, पतवार सौंप दी जब उसको, फिर नाव डूबेगी, चिंता क्या करना। पतवार सौंप दी जब उसको, फिर नाव डूबे, ये चिंता क्या करना। जब मरहम उसके हाथ में है तो घाव की चिंता क्या करना। जब मरहम उसके हाथ में है फिर घाव की चिंता क्या करना। जब रक्षक मेरे राम बने तो जीवन की चिंता क्या करना। जब रक्षक ही राम बन गए तो काय की चिंता। जब रक्षक मेरे राम बने तो जीवन की चिंता क्या करना। जब उसकी गोदी में बैठ गए तो दुनिया की लालसा क्या करना। जब परमात्मा की चरण शरण में आ जाओ तो संसार की सारी कामनाएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। गंगा के घाट पर बैठे महाराज परीक्षित श्री सुखदेव जी सृष्टि की कथा सुना रहे हैं। हालांकि कल शिवरात्रि है, हम एक दिन पहले ही शिवरात्रि मनाए लेते हैं कथा में। शिवरात्रि का मतलब है भगवान शिव का प्राकट्य महामहोत्सव। अब कथा के अनुरूप हम आज ही प्रकट करते हैं। अब बड़े ध्यान से आज की चर्चा को समझना। सृष्टि के विषय में जब परीक्षित ने पूछा कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, भगवान को दुनिया बनाने की क्या जरूरत थी, और जब भगवान ने दुनिया बनाई तो भगवान की सहायता किसने की। सुखदेव जी बोले सहायता तो किसी ने नहीं की। रामायण में स्पष्ट लिखा है, आप लोग पढ़ते होंगे, जे ही श्रेष्ठी बनाई तो संग सहाय न दूजा। कोई नहीं था, दूसरा कोई था ही नहीं। परीक्षित ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान ने किसी की सहायता न ली हो और सृष्टि बन गई हो। सुखदेव जी बोले परीक्षित, दुनिया में एक ऐसी मिठाई है जिसको किसी की जरूरत नहीं और मिठाई बन जाती है। अगर तुम बूंदी बनाओगे तो उसके लिए 3 चीजों की आवश्यकता है। बेसन की आवश्यकता है, चाशनी के लिए शक्कर की आवश्यकता है, और तलने के लिए तेल की आवश्यकता है। रसगुल्ला बनाओगे तो 3 चीजों की आवश्यकता है, खोया चाहिए, शक्कर चाहिए और तेल घी चाहिए। बर्फी बनाओगे तो बेसन शक्कर घी चाहिए। पर दुनिया की एक ऐसी मिठाई है जिसको बनाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, उसका नाम है बतासा। बताओ क्या चाहिए उसके लिए? अकेली शक्कर से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? नहीं, बतासा को तलने पड़े, उनमें बेसन मिलाने पड़े, क्या चाहिए बताओ। तो जैसे अकेले शक्कर से मिष्ठान बन जाता है, ऐसे अकेले शंकर से सारी सृष्टि बन जाती है। शंकर को किसी की आवश्यकता नहीं। बोले चलो ठीक है। तो जब सृष्टि बनाई तो मटेरियल कहां से लाए? बिना मटेरियल के तो सृष्टि बन नहीं सकती थी। और आप कह रहे पहले कुछ था ही नहीं। जब कुछ था नहीं तो कहां से लाए? जैसे सोनी जेवर बनाता है पर उसके लिए सोना जरूरी है। बिल्डर्स मकान बना सकते हैं, कॉलोनी काट सकते हैं, पर उसके लिए भी जमीन की जरूरत है कि कहां काटते हो बिना जमीन की कॉलोनी। दर्जी कपड़ा बना सकता है पर उसके लिए कपड़े की आवश्यकता है। हलवाई पकवान बना सकता है पर उसके लिए राशन की जरूरत है। बड़ा ही फर्नीचर बना सकता है पर उसके लिए लकड़ी की आवश्यकता है। तो भगवान ने सृष्टि बनाई तो ये कहां से आया सब कुछ जब कुछ था नहीं। सुखदेव जी बोले राजन ध्यान से सुनो, दुनिया का एक ऐसा कारीगर है जिसको कुछ नहीं चाहिए और पूरा निर्माण कर देता है। तुम लोग जानते हो विदिशा में है ऐसा कोई तो कुछ ना हो सब बना के चला जाए, ना कुछ लाता दिखे ना ले जाता दिखे, और निर्माण पूरा हो जाए, वो अकेले भरा जाए।
उस कारीगर का नाम है मकड़ी। मकड़ी मुंह में से लार फेंकत जा तो जाल बुनत जा। अब वो पानी भर कर देखो मकड़ी को, क्या उसे कचरा उठा कर देखो, क्या उसे को धागा चला कर देखो। एक मकड़ी आएगी पूरे घर में जाला बुन करके चली जाएगी, पर माल मसाला कहीं से नहीं लाएगी। तो जैसे मकड़ी अपने भीतर से लाल प्रकट करके सृष्टि घर में जाले का निर्माण कर देती है, ऐसे परमात्मा भी मकड़ी की तरह अपने भीतर से ही सब प्रकट करता है और सारी सृष्टि का निर्माण कर देता है। उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। संग सहाय पूजा। कैसे सृष्टि बनी, अब जरा ध्यान से सुनना। भागवत जी के हिसाब से तो सृष्टि ऐसे निर्माण हुई है, और अब शिवरात्रि है तो हम थोड़ा गहराई में चल के बात करेंगे। भागवत जी के यहां से तो ऐसी है, ब्रह्मा जी ने 3 प्रकार की अजाद प्रवृत्तियां प्रकट की। अंधतामिस्त्र, मोहतामिस्त्र, मोह तत्वतामिस्त्र। जा तो आए विद्वानों की भाषा जाने चढ़ने को उनकी चर्चा है। एक जने हाथ उठा दे का कौन को पता लगा जो क्या है। अंधतामिस्त्र, मोहतामिस्त्र, अमोह तत्वतामिस्त्र। उठाओ अच्छा हाथ, एक जने को पता हो जो क्या है। ऊपर से कर गई। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 3 प्रकार की अजाद प्रवृत्तियां बनाई, रजोगुण, तमोगुण और सतगुण जी आए अजाद प्रवृत्तियां। अपनी भाषा में आ गई, समझ में आ गई। यही से बनाए 3 काल, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। आज को आदमी कछु को नहीं डरा रहा, न भूतकाल को डरा रहा, न भविष्यकाल को, न वर्तमान काल को। चौथो आदमी ने बना रहा, वो भयंकर डरा रहा, वो को नाम है मिसकाल। वो को बहुत डरा रहा कि कौन को मिसकाल नहीं आ जाए, जब पे नींद लगे, है ना। भगवान ने 3 काल बनाए, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। आदमी ने बनाओ मिसकाल, तो भगवान ने बना दो कोरोना काल। हिसाब बराबर होगा नहीं, इन्हें भी बनाओ है। भगवान ने बनाओ तो 3 पन, बालापन, यौवनपन, वृद्धापन और जौनदना से जे आएंगे तो बन गया नियारपन। बोलो ने बनाओ हो तो बोलो ने। बताओ एक घर के 17 घर ने करे हुए तो नियारपन में तो जितनी आगे हैं, पर जो आए पागलपन। ठीक, घर को जोड़ने की कोशिश करो। पहले के जो बुजुर्ग लोग होते थे बड़े विवेकी होते थे। एक दादा एक लड़की देखने गए अपने नाती को, बैठ गए सोफा पे, बिटिया आई, चाय बिस्कुट जो भी ले आई हो। दादा ने 2 चीजें निकाल के टेबल पे रख दी, एक कैंची रख दी, एक सूजी रख दी। बोले बेटा ये में से एक ले जा, तुम्हें जो अच्छा लगे। बिटिया ने उठाई कैंची, भीतर चली गई, सोची बड़ी सी है। दादा ने चाय पी, बाहर निकले। लड़की के पिताजी बोले तो दादा बताओ क्या समझे। बोले कैंसल ही समझो। अब कछु नहीं समझवाएंगे, हमारे घर लायक नहीं है बिटिया। बोले काय? बोले वो कैंची उठा ले गई, और कैंची को काम है काटो, जब जाके हमारे घर के टुकड़ा टुकड़ा कर दे, हमारे घर के लायक नहीं है। अगर सूजी ले जाती तो ये हमारे परिवार को जोड़ने का काम करती। सुई क्या करती है? जोड़ने का काम करती है, और कैंची काटने का काम करती है। कभी किसी नामदेव जी की दुकान पे जाना, सूजी या तो डिब्बा में मिले या उसके कान में खुशी मिले, क्योंकि वो जोड़ने का काम करती है, और कैंची पांव में डरी मिले। अब फैसला तुम करना कि तुम परिवार के पांव की ठोकर बनना चाहती हो कि परिवार के माथे पर बैठना चाहती हो। घर में सूजी बन के रहना मना रे दद्दा, बहुत ही खतरनाक मामला है। इनकी होशियारी देखे हो तो रक्षाबंधन के दिन देखो, भयंकर बुद्धि चलत दोनों, अलग से ज्ञान आ जाते थे। जब भी अपने माए के जाते और जब भाभी को समझाओ तो अरे कई भाभी मम्मी को दुख नहीं दियो, भाभी जी यार तुम्हारे भगवान, भाभी सेवा करो तुम सेवा में रहे। जब है भाभी, जब मम्मी के पेट को पानी नहीं हल्का है, धरो भाभी गंगा में गोदावरी में जी, ये सब कुछ ऐसा लगा था यार जा बहन तो जोन घरे हुई वो घरे स्वर्ग हुई। जब अपनी भाभी को इतने अच्छे से समझा रहे, तनक देर में उनके सास से फोन आ गया, खुद की सास की खबर क्या में और सादा फोन वो 18 टाँके डरे बाप मर भी घरी थे अस्पताल में। अकेली तुम्हारी भाभी हो गई, तुमने मारा, तुम तुम्हारी सास को सब पानी नहीं पियन दे रहे,
और तुम्हारी भाभी तुम्हारी माताई को झूला झुला लो, घुटकी दबा के मारा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी भाभी तुम्हारी माँ को झूला झुलाए, तो तुम अपनी सास को झूला मत झुलाओ, कम से कम प्रेम से एक गिलास पानी ही पिला दो, तो तुम्हारी भाभी तुम्हारी माँ को झूला झुला दे। वो तो सीधो है, जैसो कर हो वैसो भर हो। ब्रह्मा जी ने जब ये आजाद प्रवृत्तियां बनाई, अब इसकी जरा गहराई में चलो, क्योंकि कल शिवरात्रि है तो शिव जी को लाना जरूरी है कथा में। ब्रह्मा जी को जब प्रकट किया, ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा कि मुझे बनाने वाला कौन है। तो ब्रह्मा के 4 सिर हो गए। एक सिर ब्रह्मा का निस्तेज है, एक सिर कट गया। ध्यान से सुनना, 4 सिर थे, एक सिर कट गया जब सती पे मोहित हुए। काल भैरव प्रकट भय और ब्रह्मा जी को वो सिर काटो। एक सिर निस्तेज हो गया, और वो परंपरा आप लोग आज भी मना रहे हैं। हमारे यहां शादी में खाम लगता है कि नहीं लगता? और जैसे ही 7वीं भावर पड़ जाती है तो बारात वाले उस खाम को तोड़ देते हैं। बाराती वाले क्यों तोड़ते हैं? और खाम सिर्फ 6 बले का लगता है, जो शास्त्र मत विधान। आजकल तो आम को भी धर दे, पट्टे काट काट के नीम को धर दे, बंगुरा को बनवा ले। और ऐसा अगर कहीं कोई शास्त्र का विधान हो तो बताना। खाम सिर्फ 6 बले की लकड़ी का बनता है। कारण क्यों? 6 बला माने ब्रह्मा जी। कार्तिक की पोथी में पढ़ लेना, कार्तिक की पोथी में लिखा है, एक बार भगवान शंकर माता पार्वती के साथ अपने दाम्पत्य जीवन में थे। देवताओं ने विचार किया कि ये योगेश्वर है, इनका दाम्पत्य जीवन कैसा होगा देखे तो देवता छुप के देख रहे थे। देवता छुप के देख रहे थे। पार्वती को आवाज होगा कि हमें कोई देख रहा हो। पार्वती ने श्राप दे दिया, जितने भी पुरुष यहां हो मैं श्राप देती हूं वृक्ष बन जाए। भगवान शिव बरगद बन गए, भगवान विष्णु पीपल बन गए, और ब्रह्मा जी बन गए 6 बलो। अब बाकी के पेड़ तुमने गिनत रख दो, बहुत है महान भूल दिया। पेड़ ही पेड़ों में कथा निपट गए। मैं नाव ब्रह्मा जी 6 बलो बन गए। तो शादी में ब्रह्मा जी की उपस्थिति 6 बले के रूप में करी जाती। टोरो ऐसे जाता है कि जब सती और शंकर की शादी भाई, सती और शंकर की शादी भाई, सती जैसे ही मंडप में आई, बहुत सुंदर है। ब्रह्मा जी को एक सिर सती पे मोहित होगा। शिव के गण बैठे थे, वे भाप गए बाबा। अरुण कूद के ब्रह्मा जी को चेहरा की दाढ़ी पका दे। 6 बले के बकला बनत पूरे बांधत के। जब वो बकला छीन उनको सफेद बार से निकल जाती थी। ये ब्रह्मा जी की दाढ़ी जाए। शिवगणों ने ब्रह्मा की दाढ़ी पटा दी। तब से आज की परंपरा है अपने को। बेटी की जब तक भावर ना पड़े वो पिता का सम्मान है। और जौन दिना 7वीं भावर पड़ गई, अब पति को सम्मान हो गई। अब पिता के घर की इज्जत नहीं बची, अब पति के घर का सम्मान है। तो आज भी बारात वाले वो बिटिया पे अपना अधिकार जमाऊ थे। अब तक जब मोड़ी हल्दी तुम्हारी हमें कछुले वो दे बोले तो, पर आज से अगर ये पे कोई गलत नजर डाल दी तो जैसे शिवगणों ने ब्रह्मा की दाढ़ी पटा कर फेंकी थी, हम तुम्हें ऐसे पटा कर वह परंपरा निभा रहे हैं आज भी। अपने तो ऐसी कोई परंपरा नहीं है को आदमी को ज्ञान माने कथा नहीं हुई, बस अपन को पता नहीं। अपन में तो चल रहा है आंधरी घोड़ी फफूंदरे चना और दया घना के घना। पता मता को गुनैया के कया हो रहा जो पूछ ले जीती बहन जी हरे बैठी बिछड़ी काय पेरी जा पेरी बेर कोने पेरी थी बताओ। अच्छा तुमको पता हो तो उठा दे हाथ। दिन रात कथा तो सुन रही मोबाइल में, उठा दे हाथ। एक जन पता हो तो पहली बेर जी बिछड़ी पेरी कोने हाथ कया आएंगे बताओ। माए के सासरे से सूर्योदय चढ़ाव आउ थे, अकेले कानों के बाला नहीं आउ के आउ थे। बीमार के लगा काय लगा मंगलसूत्र पेरा था वो कारिका गुड़िया और सोने की गुड़िया काय गया पहली देखो कौन है पेरो कुछ पता नहीं कुछ चल रहा है। तुम्हारे कहा हंस रहा, तुम्हारे बता दे हम 4 से बात तुमसे पूछ लिए। आदमी को बांध के काय ले जाता है। घर से जब लाश उठाते और मरघटा जाते एक जगह बीच में उतारी जाता, काय उतार जाता उतरत तुम्हारे तक दुनिया में उतरते सो कहूं नहीं उतरत हुए बीच में एक जगह
उतारी ले हर जगह, हर गांव में एक ठिकाना है तो मुर्दा उतारे फिर उठ के लिए ऐसा काय होगा। मर जा सुबह मटक गया धर के साथ चक्कर लगा तो चकलो करके मटका में ऐसा काय हो, कब से हो रहा। रघुवंशियों की परंपरा आ जाए, रघुवंशियों ने चालू करी थी जो परंपरा, अब कहां से भाई चली जो हमें नहीं पता। अपने थे भावरों में, 4 भावरों में मोड़ी आगे थे, 3 में लड़का रहे थे, ऐसा काय हो। 4 भावर परवे के बाद गांठ जुड़ा था, जब 4 भावर पर जाते उसके बाद फिर गांठ जुड़ा था, जब फिर 5 भावर पड़ा था, ऐसा काय हो। चलो रखो के तो बस कुछ हो रहा बब्बा हरे करत रहे जो पहले बेमार का इनको पता है, अपन मार जैसी अपन को पता है। इन परंपराओं का ज्ञान करो, वरना धीरे धीरे ये परंपराएं लुप्त हो जाएंगी। आजकल कथाएं भी धमचक की चल गई हैं। हर 2 मिनट में एक भजन गाओ, 2-3 घंटा पूरे करे, ले आओ आरती चढ़ो तो हम घरे चले। बोलो ऐसा ही हो रहा है। हर 2 मिनट में बज रही है थप्पड़ी, कनक गारे से नच रहे हैं आदमी। बमक देखो कथाएं हो रही। मीरा बन नच रहे, मीरा ऐसी नचती के बगल वाले को मोबाइल दे दो के रील बना दी, रील भर कर के इंस्टाग्राम पे। अरे राम राम, कथा को भी कुछ ने का बना दो आज के समय में। तो के लिए भजन हो रहा है भयंकर, अलग से गाओ रात में तुम्हें जितनी दाम हो सके जब पूरी रात भजन गाते रहो, और कथा के टाइम पे कथा। हमसे कई बार आदमी कहते गुरुजी तुम गाते नहीं है, हमने कहा तुम आए नहीं गए, हमारी कथा में नहीं बैठे गए। अगर तुम्हें भजन नहीं सुनने हैं तो हमारी कथा में सुनना बंद कर। इन चीजों का ज्ञान करो भैया धीरे धीरे ना, जब सब लुप्त हो जाए, सब परंपराएं लुप्त हो जाए। का बते हो अपने बाल बच्चों, अगर तुम्हारे मानी उन्होंने पूछ लो दादाजी ने सुखाए हो, का जवाब दे हो रहा है। अभी तो तुम्हारे पास प्रमाण तो है नहीं क्या होत रहो। आओ बहुत कथा में चलिए, जब अब पता नहीं है तो आगे बढ़िए। ब्रह्मा जी ने जब चारों तरफ देखा तो 4 सिर हो गए, 1 सिर कट गया, 1 निस्तेज हो गया। उसी दिन से हमारे यहाँ खाम गणना प्रारंभ हो गया। ब्रह्मा जी ने सोचा मुझे बनाने वाला कौन है। कमल की नाल में गए, चलते 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 बहुत समय बीत गया तो नारायण के पास पहुंच गए, विष्णु के पास। जब विष्णु के पास पहुंचे तो जाके ब्रह्मा जी ने गाली दी। से महापुराण उठा के पढ़ना, उसमें लिखा है कि रे दुष्ट महाविष्णु, ऐ दुष्ट विष्णु मैं तेरा पिता हूं। भगवान विष्णु बोले हम तुम्हारे बाप। बोले नहीं हम तुम्हारे बाप। ब्रह्मा जी बोले जाकर सोचो बाप तो हम लग रहा है, हमारी सफेद दाढ़ी हम पूरे, तुम अब बिल्कुल हल्के से कैसे बाप हो जाओ। भगवान विष्णु बोले कि हमारे पिता तो शंकर जी हैं, हमें शिव जी ने बनाओ। और ब्रह्मा जी बोले तो पता है कि बाप का नाम शंकर है। ये लगे तो हम शंकर जी के बाप यहाँ हैं, हम तुम्हारे बप्पा यहाँ हैं, झूठी बोल रही। भगवान विष्णु बोले हम तुम्हें पिता तो नहीं मान सकते पर बप्पा मान लें। ऐसे ब्रह्मा जी को नाम का पड़गाओ पितामह ब्रह्मा, और संस्कृत में पितामह कहते हैं बप्पा का। ब्रह्मा जी का याद पितामह ब्रह्मा। बहुत सेवा करवाई ब्रह्मा जी ने नाती बनाकर विष्णु से। एक दिन आकाशवाणी हो गई कि नारायण विष्णु ये नकली बप्पा है तुम्हारा। दोनों में झगड़ा हो गया। कई वर्षों तक में युद्ध चलता रहा, युद्ध शांत ही नहीं हो रहा था। ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध शांत कराने के लिए शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पिंडी के रूप में प्रकट हो गए दोनों के बीच में। बोलो शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी विष्णु पे झपटे, विष्णु ब्रह्मा पे, अब बीच में पिंडी के रूप में शंकर जी प्रकट। आकाशवाणी हुई तुम लोग बड़ा बनना चाहते हो, जिसको बड़ा बनना है वो पिंडी का अंत लेके आ जाए। ब्रह्मा जी बोले हम तो जो है ऊपर। बोले काय? बोले हमारे वाहन है हंस, तो हम उड़त जाए ऊपर को। तो विष्णु बोले कि हम जो है नीचे। बोले काय? बोले हम कई बार बने हैं सुगर, तो हमें जमीन खोदने को है अनुभव, तो जमीन खोदत के नीचे चले गए। भगवान विष्णु जमीन खोदत 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 एक दिन मन में विचार आओ कि अंत मिलना ही आओ। ये कहां हम माटी खोदे, हम तो लौट चले नहीं, हमें बड़ो बनने आए। शंकर जी के पास आए, बोले दादा तुम ब्रह्मा जी को बना दो बड़ो, हमें नहीं बनने, हमें तो काम बताओ क्या करें। बोले तुम बैठ के तपस्या करो। और जो विष्णु तपस्या में बैठे शरीर से इतना जल निकला, इतना जल निकला पसीना कि पूरी सृष्टि में पानी पानी।
ये पानी क्या है? भगवान विष्णु का पसीना। बोले इनका नाम क्या होगा? संस्कृत में नार कहते हैं जल को, यण कहते हैं रहने को। आज के बाद ये जल में रहेंगे तो विष्णु से इनका नाम नारायण हो जाएगा। जल प्रकट करने के कारण ही नारायण नाम पड़ा। अब ब्रह्मा जी ने विचार करो कि अंत मिल नहीं रहा और हम यहां से लौट हैं, तो ब्रह्मा जी ने अपनी ताकत से एक पुष्प प्रकट किया, केतकी का, केवड़े को फूल। ध्यान से समझ जाइए, केवड़ी के पुष्प को प्रकट किया और फूल से बोले कि सुनो, तुम झूठी गवाही दे दे कि हम शंकर जी की पिंडी पे चढ़े थे, ब्रह्मा जी ने उठाओ है। केतकी को फूल बोलो कि हमें का मिल? बोले अगर हम पावर में आ गए तो तुम्हें भी पावर में कर दे। फूल बोलो कि चलो हम दे दें गवाही, का झूठी बोल दे। भगवान विष्णु के पास गए ब्रह्मा जी और जाकर के बोले कि हमें मिल गया अंत। बोले क्या प्रमाण है? बोले ये पुष्प आपकी पिंडी पे चढ़ा था ऊपर। भगवान शंकर को सब जानते थे। बोले ब्रह्मा, तूने मुझसे झूठ बोला है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, संसार में किसी सनातनी के घर में मूर्ति के रूप में तेरी पूजा नहीं होगी। बोलो कोई कहते ब्रह्मा जी पूज रहे तो हाथ उठा दो। है कोई सिंहासन में ब्रह्मा जी? जबकि त्रिदेवों में है, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव है, फिर भी कहीं ब्रह्मा की मूर्ति नहीं है। ब्रह्मा जी तो चरणों में गिर पड़े, बोले दादा बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो। अब भोलेनाथ तो ऐसे हैं कि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, एक मिनट में नाराज हो जाता और एक मिनट में खुश हो जाते हैं शंकर जी। ब्रह्मा ने हाथ पांव जोड़े, शंकर जी खुश। बोले अब श्राप तो कह रही कि संसार में कहीं भी तुम्हारा मंदिर नहीं बनेगा, गृहस्थी के घर में पूजा नहीं होगी, पर तुम्हारे कर्म कर्माने हाथ जो पुष्प है, इसे तुम जहां फेंक दोगे वहां एक मंदिर बन जाएगा। पुष्प कर से पुष्प फेंका, उसी का नाम पुष्कर हो गया। एक ब्रह्मा जी का मंदिर बन गया। ब्रह्मा जी बोले हम तो बैठे रहे, जैसे हमें कहूं घूमने उमने पर तो शिव जी बोले तो मुंह से तो नहीं घूम पे होगा, पर हां जहां यज्ञ होगा तो सब देवताओं की तो बन है पीठ है, पर तुम्हारी पीठ ने बन है। पर यज्ञ में जो ब्राह्मण आएंगे उन्हीं ब्राह्मणों में से एक को ब्रह्मा बना दिया जाएगा। बना था यज्ञ में ब्रह्मा पंडित जी हर में से। और उत्तर के द्वार पर, यज्ञ के उत्तर द्वार पर जब सब देवी देवताओं की पूजा हो जाती है तो फिर कहते हैं आओ ब्रह्मा जी अब तुम्हारी पूजा हो जाए। तो उन्हीं ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण उस दरवाजे खड़ा होता है और सजीव उसकी पूजा होती है ब्राह्मण की ब्रह्मा के रूप में। ब्रह्मा जी बोले जैसे जहां यज्ञ हो जाए होते, जहां यज्ञ हुई है ना तो हम जाए नहीं। अब बहुत ध्यान से सुनो बात। भगवान शंकर बोले तो जाओ ब्रह्मा, आज से जहां भी पूजा होगी तो प्रथम पूज्य तो मेरा बेटा गणेश होगा। तुम को की पूजा करवा ले, पंडित जी सबसे पहले पूजा गणेश जी की करें, तुमको कछु करनी कौन होगी? जाओ अनुष्ठान जब तब तपस्या कर लो, पर पहले पूजा गणेश जी की हुई है। ब्रह्मा जी से भगवान शिव कह रहे हैं ब्रह्मा, संसार में पूजा तो होगी मेरे बेटे गणेश की, पर आज के बाद जिसके घर में यज्ञ हवन होगा और अगर पहली आहुति तुम्हारे नाम की नहीं दी जाएगी तो उसका सारा हवन करना व्यर्थ है। इसलिए जब भी हवन करो तो पहली आहुति उठा के ब्रह्मा के नाम की छोड़नी चाहिए। और अगर पहली आहुति तुम ब्रह्मा की नहीं दे रहे तो तुम कुंटलों साल लहू दियो, तुम्हें कोई फल नहीं। अन्यत्र कर्म पूजा प्रकाश उठा कर देखो, पर जहां लिखोगे तो तुम्हें मिले नहीं। जैसा सी किताब है तो जल्दी मिल जाए। हम प्रमाण है सो बता दो तुम्हें मिल जाए, हमको कौन वेद बता दे तुम्हें कहां धरो। देखिए नित्य कर्म पूजा प्रकाश लगभग जितने आचार्य पंडिताई करत हैं उन सबसे लगा जाते 50-60 रुपया किया। तेल तो आती 20 की, फिर आने लगी 40 की, अब कितने की याद भगवान जाना 110 की हो गई। बताओ बहुत महंगाई हो गई। क्या होता? इसी तरह महंगाई का होता रहा अभाव, इसी तरह महंगाई का होता रहा अभाव। पेपर में छप जाएगा एक दिन ये भाव। इसी तरह महंगाई का होता रहा अभाव, तो एक दिन पेपर में छप जाएगा भाव। क्या? दूध 10 रुपया में बूंद। पोलियो कैसी दवाई मिले 10 रुपया में दूध, 10 रुपया में बूंद। और घी 100 रुपया में सूंद। 100 को ले जाओ तो सूंद के घर भाग जाओ। चलो बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। नित्य कर्म पूजा प्रकाश में लिखा है पहली जो आहुति होती है ओम इदम प्रजापते ब्रह्मणे नमः स्वाहा इदम अग्नये ब्रह्मणे नमः, ऐसा लिखा है।
तनक बहुत संस्कृत तो बात है बोल लेते हम बोलते हैं का चित्त को चढ़ नहीं आए अपन तो सीधी सीधी बात समझा देते कि जो तुम्हारे समझ में आ जाए वो भाषा में समझो तुम। अब ब्रह्मा ने हाथ जोड़े, विष्णु ने हाथ जोड़े, तो कहा अब बताओ ईमानदारी से सृष्टि बनी कैसे? तो भगवान शंकर ने कहा तो सुनो, एक दिव्य ज्योति से मैं प्रकट हुआ, मेरा नाम सदाशिव है। मैंने अपने हृदय का किया मर्दन तो शक्ति को प्रकट किया जिनका नाम पड़ा शिवा। भगवान शिव ने अपने दाहिने हाथ का मर्दन किया और एक दिव्य तेज निकला, वो दुर्गा के 10वें अंग में रखा जिससे विष्णु तेरा प्रकट हुआ। फिर मैंने अपने बाएं हाथ का मर्दन किया और एक दिव्य तेज निकाला जो तेरी नाभि में रख दिया जिससे ये ब्रह्मा प्रकट हुआ। इसलिए मूल में मैं हूं, मूल में मैं हूं। और जब मैं प्रकट हुआ तो मैंने सबसे पहले जो नगर बसाया उसका नाम था अभिर्मुख क्षेत्र, उसका आगे चल के नाम पड़ा आनंद वन, और उसका आगे चल के नाम हुआ काशी। काशी का पहला नाम क्या है? अभिर्मुख क्षेत्र, दूसरा नाम है आनंद वन, तीसरा हुआ काशी, और फेमस हो गई बनारस। इतने के तीन ही फेमस नहीं भाई, बनारस फेमस भाई। क्या है? अमिताभ बच्चन ने गाना लगा था तो कि खाई के पान बनारस वाला, छोरा गंगा किनारे वाला, तब से सब बनारस को जाने लगे। बोलो काशी विश्वनाथ की। भगवान शिव ने माता शिवा से कहा कि तुम काशी में जाकर आओ। शिवा बोली हम नहीं रहेंगे। बोले क्यों? बोले हम एक शर्त पे रहेंगे। वहां कौन सी शर्त? काशी में मरने वाले की अधोगति ना हो, काशी में मरने वाले की अधोगति ना हो। शंकर जी बोले यहां से तो हो ही नहीं सका, आदमी की गति तो जब बने है जब वो कान में आखिरी में राम नाम पर है, जब वही पर है। पार्वती बोली तो तुम कहो राम राम सबके कान में। अब शंकर जी बोले हमें से कहां पर है? मारे बेको का छुट्टी हम नहीं लेते। बताओ मारे बेको का छुट्टी हम है कि कब मारे, कब भी मार सका। पार्वती बोली हम कुछ नहीं जाने, तुम्हें राम राम कहने सबके कान में। शंकर जी बोले ठीक है कहे। यही से शंकर जी के तो भजन करा कर, तुम्हें पुनी नाम, रामायण में लिखो, तुम्हें पुनी नाम राम दिन रात। दिन रात शंकर जी को एक ही काम है, राम 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 मार जाए। पार्वती जी बोली हमें कैसे विश्वास किया कि तुमने मरबे वाले के कान में राम का। अब शिव जी बोले हम कौन कौन की फोटो खींचाते हैं? पार्वती बोली नहीं हमें तो प्रमाण चाहिए कि तुमने उनके कान में राम का। शिव जी बोले जाओ देवी, आज से बनारस में मरने वाले का दाहिना कान थोड़ा सा टेढ़ा पड़ जाएगा, क्योंकि शंकर जी के कान के हाथ लगा कर कान में राम कहते थे। इसलिए रामायण में क्या लिखा है? काशी मरत जंतु अवलोकी। काशी में अगर जीव जंतु भी मर जाए तो उसकी गति हो जाती है। इसीलिए हमारे विद्वानों ने, शास्त्रों ने कहा कि अगर कभी काशी बनारस जाओ तो वहां से जल भर के निकलाओ। काशी से कभी जल नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जल में भी कई जीव हैं जो काशी के बाहर आएंगे तो उनकी मुक्ति में बाधा बनने का तुम्हें दोष बचेगा। इसलिए हर तीर्थ से गंगा जल लाना चाहिए, पर कभी काशी से गंगा जल नहीं लाना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर वहां मुक्ति प्रदान करते हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी। उतने खड़े थे ब्रह्मा और विष्णु। ब्रह्मा जी बोले काय दादा, जो बनारस में मर है वो भगवान के धाम जे, और जो विदिशा में मर है वो कहां जे थे? भाई विदिशा जिले वाले कहां है? तुमने तो कही काशी थी, हाँ भरी है। वैसे विदिशा से कोई नरक तो नहीं आवे। विदिशा से एक आदमी नरक नहीं गाओ। वो गाँव हो तो हमारी बात झूठी कर दे, हम आज कथा बंद करके घरे चले जाए। आज से करेंगे कथा, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। विदिशा से कोई नरक गाँव नहीं आता, और गाँव हो तो तुम हमारी बात फेल करो। काय से मरे की जितनी चिट्ठी छपी हुई है वो मैं काले बजा फलानी तारीख को बब्बा को स्वर्गवास होगा। आज तक विदिशा में एक चिट्ठी बताओ जिन्हें लिखवा हुए कि हमारे बब्बा को नरकवास होगा। मैंने को गाँव ने कहा बता देते हैं, तो शादी हमारे रिश्तेदार की चिट्ठी आई तो लिखो तो नरकवास होगा। मैंने को गाँव ने कहा ये 1 रुपया के कागजात पे 1 पैसा के, अरे 1 पैसा किसी आई से लिखवा दे स्वर्गवासी सुबह कुंटल चलेगा। ये पूरी जिंदगी दूसरों को हिस्सा खाता रहे, पूरी जिंदगी पेरा कराए, वो अच्छो देख नहीं पाए, अकेली चिट्ठी पे लिखवा दो कि नरक स्वर्गवास होगा, सुबह कुंटल चलेगा। ये कहा मार रहा हुई है ये मैंने पढ़ो ऐसे नहीं हो। गोलोकवास याद है लिखवा फोटो पे गोलोकवासी। कब गज्जा को गोबर नहीं उठा, गज्जा को रोटी नहीं गई, गोलोकवासी इतनी बड़ी फोटो में टंगो है घर के गोलोकवासी हो गए।
कुत्ता पोसे रहे हमारे गाँव लोग कुत्ते लोकवासी भाई होंगे वे ऐसे नहीं हुए गोलोकवासी नहीं ऐसे वैकुंठवासी हुए लिखवा ऐसे कर्म करने पर थे जब होते हैं गोलोकवासी और वैकुंठवासी गौ लोकवासी लिखवा रहे हमारे भी की बात का है बताओ गौ कौ की दिशा से न रखा कर दे तुमने हमारी बात फेल गौ ब्रह्मा जी ने कहा भोलेनाथ बनारस में मरने वाले के कान में तो आप राम कहोगे पर जो बनारस के बाहर मर जाएगा उसका क्या होगा भगवान शिव ने कहा तो सुनो ब्रह्मा जो बनारस में मरेगा उसके कान में मैं राम कहूंगा पर जो बनारस के बाहर मर जाएगा अगर उस मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग उठाएंगे अपने तो क्या जने उठाता 4 ही उठाता था विडंबना तो देखो आदमी के थे हमारा मोड़ा हमारा संग दे वो भी यार की कंधा बदल ली थी आदमी तो सब नहीं दिया पा रहा कि मरे ही कंधा दाना से में बदला तो क्या होगा का होती यार दुनिया कौन पर विश्वास करके राम और तो अगर मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग उठाएंगे शिव जी कह रहे हैं जब आज से महापुराण में जी आज से महापुराण की कथा जी लिखी है तो उन्होंने कुछ ने कहा सुना तो जाया से पुराण जो लिखो है वो शिव महापुराण की एक जिंदगी में एक बार जरूर सुनियो शिव महापुराण पर शिव महापुराण सुनियो जो कछुओं में लिखो है मरे हुए व्यक्ति को अगर 4 लोग उठाएंगे और पीछे पीछे कहते जाएंगे राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है भगवान शंकर कहते हैं वो आदमी को भी हम भगवान के धाम ले जावे को वचन दे रहे हैं ऐसे अपने से 4 जने उठाते हैं अब तो नहीं कहते राम नाम सत्य है अब तो बहुत बदल गया आदमी पहले के और आज के समय में बहुत अंतर था पहले अगर अपने घर मेहमान आते तो 2-3 दिन जब रुक जाते और जब बस में बेकार भी जाते तो रिश्तेदार की आंखों में आंसू आ जाते और अपन लोग लगाते आजकल तो आदमी मर भी पे नहीं हो रहा पहले तो रिश्तेदार को छोड़ भी जाते इस बस में आ जाते आजकल तो आदमी लकड़ जामे भी जाते और पीछे पीछे ऐसा मोबाइल लगा करने का था कान में जैसे इसी डायरेक्ट जमराज से बात चल रही हुई कबड्डी अन्ना अपने बहुत खास रहे हैं देख लीजिए आ रहे हैं मरघटा में भी मोबाइल नहीं छोड़ रहे कजू कजू पीछे पीछे बतिया जा अरे आज ही संडे है तो आज ही छुट्टी और आज ही सब ना कजू कजू कहते हैं इतनी देर लग रही तो दुकान खुली ग्राहक आ रहे हैं कजू कजू कहते हैं यार आज ही हम बाहर जाने तो आज ही बैठे थे क्या करके तुमसे पहले पूछ लेते क्या भैया फ्री हो मार जाए आओ बताओ फोन लगा लो जल्दी पहले काय ऐसे याद है यार कल फ्री हो बोले काय बोले हम मन में हैं यार का बुरा बना है जीवन की का हो गया हमें चल भगवान शंकर ने ये नियम बनाया कि 4 लोग अर्थ उठाएंगे पीछे पीछे कहते जाएंगे राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है ये वरदान दिया और एक और सुन लिया आजकल एक जो पंडित जी हमें बैठे हैं क्यों लिखो हो तो बता दियो शर्म न करियो सब कुछ न करियो आजकल को मरो मोहल्ला में 4 लाल बुजक कर रहे हर गांव में हर मोहल्ला में हर शहर में जिनको अनुभव नहीं है विदिशा का वे विदेश की बात कर रहा था जिनको विदिशा से बगल वाले नहीं चीज है जब बातों की बियारी कर रहे तो फिर सांप आंधे कर दे बगल वाले चिन्हत नहीं हो ने उनको कुछ अनुभव आए तो बने फिर लाल बुजक कर दिन के दिन की जब पत्थर लंगे मर घट जाते तो बेचार से जुड़ जाते खदुआ फिर भी बतिया सुनो कहिए कि राजश्री पाता था बताओ पहले राजश्री चलत में जब वेद लिखेगा पुराण लिखेगा जो मैं लिखो कहूं कि राजश्री धर दे कछु कछु कहते बीड़ी धर दे ये तो पीता ही थी और कछु कछु कहते पाई धर दे ये तो लेता ही आप बताओ भाई दारू पिगर पिगर वो मर गओ आ तुमने फिर पक्का धर दो अगले जन्म में महादारू को पैदा होते रहे ऐसी बातें नहीं मानेगा लाल चक्कर है कि कुछ अटकनोइयां हैं वे तो बने फिर जबरन को तुम उन्होंने भज्जा भज्जा कर का बना के धर दो है उन्हें कब उन्हें शास्त्र पढ़े तो लगे हैं एक बात ध्यान से सुनियो प्यारे जो दिन हम पे भी आए और तुम पे भी हो सकता है हमारे पूरे घर के मार जाए हम अकेले बचे और कब हम मर जाए घर भाग के बैठे में जुगा पक्का मुझे सबसे खटा लियो कब हम भी मार सकते हम सबसे कह रहे हैं हम जब रात में सो उठे हम सवेरे उठे चिंता ही नहीं करेंगे उठे हैं तो भगवान व्यवस्था करे और न उठे तो उठावे की भी व्यवस्था भगवान करे गांव के बिना बुलाए आज उठावे कर अगर तुम जिंदा रहो और तुम्हारे परिवार में ऐसा हो वो तो हो जाए देखो कोई नहीं नकार सका तो जो दिना दिल के दिल की पातर लगे राजश्री गुटका बीड़ी सिगरेट को कोई कछु कहवे
वो दिन बगल के मंदिर चली जाइए, बाहर खड़े हो जाइए सुबह सुबह अपनी तरह सूता कर। पुजारी जी ने करें, पुजारी से कहियो पुजारी तुम्हें तो पता है कि हमारी कमी हो गई थी, आज दिन है पत्तल लग के जाने हैं, तो जो कछु ठाकुर जी ने पाओ हुए से तुलसी को पत्ता और भोग तनक दूर से हमारी झोली में डाल देते, और वो तुलसी को पत्ता और वो भोग वो पाताल के घर का मरघटा पहुंचवा दियो, वह जीवात्मा भगवान की भक्त बन के पैदा हो जाती, वो की गति बन गई। तुमसे धारे चल जाए, कौन शास्त्र पढ़ लाए तुमने, कौन पुराण, कौन लाल बजक्कड़ तुम्हें सिखा गया, ब्रह्मा जी को भगवान शिव ने कहा कि जो बनारस के अलावा मरेगा उसे भी गति प्रदान होगी, पर यह क्रिया करनी होगी। ब्रह्मा जी बोले जिसका कोई क्रियाकर्म ना हो पाए, जिसका ठीक से पिंडदान ना हो पाए, ध्यान से समझ जाइए बात, ठीक से उसकी अस्थि विसर्जन न हो पाए, मृत्यु की क्रिया न बन पाए, वो व्यक्ति के संग क्या करो चाहिए। भगवान शिव बोले तो सुनो, उस व्यक्ति को जब घर से उठाया जाए वो मरघटा ले जाओ जाए, और अगर बीच में कहूं बेल को पेड़ मिल जाए तो वो के नीचे 2 मिनट के लाने उतार दो चाहिए। अगर मुर्दा बेल के नीचे उतर गओ तो भगवान शंकर कहते कि सब अपराध क्षमा करके हम भगवान के ले जाए खुद हाथ पकड़ कर, ऐसे अपने तो मुर्दा उतारो जाए, वो मुर्दा उतारो चाहिए बेल के नीचे, ध्यान से सुनियो, और अपन उतार देते मगुआ के नीचे, सो वो महादारूपुर हो, अपन उतार देते बमूरा के नीचे, वो लड़ंका हो। मुर्दे को उतारने का विधान सिर्फ और सिर्फ बेल के वृक्ष के नीचे है। अगर मरे आदमी पे बेल की छाई पड़ जाए तो कि सारे अपराध क्षमा हो जाते हैं और भगवान शंकर उसको भोलेनाथ के यहाँ ले जाते हैं, भगवान के यहाँ ले जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ मुर्दा उतारने का विधान है। दूसरी कथा ऐसी आउट है, तुलसीदास जी का नाम तो सब जानते हैं, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है। जन्म हुआ, मां की मृत्यु हो गई, कथा तुम्हें पता है, बाप की मृत्यु हो गई, एक चुनिया नाम की दासी ने तुलसीदास को पालो, बाबी मर गई, गांव के लोगों ने कही बड़ा भागो है, गांव से निकाल दो, बाहर रहने लगे तुलसीदास जी अपने गांव के, क्या सुनिया है, और तुलसीदास जी को अपनी मस्ती में भजन करने का लेने देने दुनियादारी से, जे की जोगत हो सो होए, और तुलसी पांव पसार के सोए, भजन करो आनंद में रहो। एक दिन वो गांव में घटना घटी, एक लड़का की शादी भाई 6 महीना बाद मर गया। पहले अपने तो सती प्रथा थी, अगर पति मर जाता था तो पत्नी को जबरदस्ती जला देते थे शासन। राजा राम मोहन राय ने जब सती प्रथा बंद कराई थी, अब वो समझ हती, तो गांव के लोग जलावे ले जा रहे थे, पीछे पीछे वह नारी श्रृंगार करके सती होके जा रही थी। अब जो कोई जवान लड़का मर है तो रोबत हो जाएगी। तुलसीदास जी झोपड़िया के बाहर निकल आए, वो महिला ने देखो कि तुम साधु के भेष में हैं, अब हम तो सती होके जा ही रहे, इनको प्रणाम नहीं कर रहे। और जो तुलसीदास जी को प्रणाम करो, तुलसीदास जी बोले अखंड सौभाग्यवती भव। गांव के बोले यार तुलसी तुम तो पागल हो गए। तुलसीदास जी बोले का है? बोले वो को घर बारो मरो धरो, हम उन्हें बार में जा रहे हो तुम उसे करे अखंड सौभाग्यवती भव। अब तुलसीदास जी बोले निकलेगा मुंह में से काका, बोले कैसे निकलेगा? बोले राम जी की इच्छा था। गांव के बोले तुम झूठे और तुम्हारे राम झूठे। तुलसीदास जी बोले भैया हम जो किए तो कह ले, और राम जी झूठे हैं जाने सुना। बोले 1 नंबर के झूठे तुम्हारे राम। गांव के बोले तो तुलसीदास जी बोले तो उतार दे मुर्दा। गांव के बोले हम उतार कर रहे हैं, पर तुम आज चमत्कार ने भाव तुलसी, एक हो बाद में बार है, पहले तुम उधार कर लो। तुलसीदास जी बोले मुर्दा उतारो। मुर्दा उतार दिया। बोले क्या करें? बोले गोल बना के बैठो राम राम कहो। मुर्दा जमीन में रख दिया, सब लोग राम राम कहने लगे। तुलसीदास जी उठे, उस मुर्दे के कान में जाके कहा राम। मुर्दा उठ के बैठ गया। जो लोग कह रहे थे राम, वो चिल्लाने लगे राम नाम सत्य है, राम नाम झूठा नहीं है। तब से भी हमारे यहाँ मुर्दा उतारने की परंपरा है। शिव महापुराण के हिसाब से बेल के वृक्ष के नीचे मुर्दा उतारना चाहिए, क्योंकि बेल के वृक्ष का बड़ा महत्व है। बेल के वृक्ष का क्या महत्व है यहां से समझना। एक बहेलिया था, पूजा पाठ नहीं करता था, भजन अजन नहीं जानता था भगवान का कैसे होता है, सीधा सच्चा था। और उसका एक नियम था, जब तक माँ बाप को भोजन नहीं करा देता था तब तक भोजन नहीं करता था। और माता पिता से बड़ी भक्ति दूसरी कोई भक्ति नहीं है। पर आज की भक्ति, बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, बीबी के सामने मर्द हो गई। बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, बीबी के सामने मर्द हो गई। पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही।
मागो को महीना हतो, तुमने बिस्तरा गीलो करो, मताई ने तुम्हें सूखे में कर दो, खुद गीले में चली गई। तुमने उदय भी गीलो कर दो, मताई ने उठा कर तुम्हें छाती पे धल्ला, पूरी रात डरी रही गीले बिस्तरा में। और आज बूढ़ी मत आ रही, पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है। अब बीवी पी रही कोको कोला और बूढ़ी माँ पानी को रो रही है। मताई को पानी भर कर नहीं दे रहा हूं, और अगर घरवाली ने आदत कराते कह दी कुछ ठंडा पीने का मन है, गाड़ी निकाल के पूरी विदिशा में दुकान देख रहा है कौन खुली, कहूं ने मिल तो स्टेशन पे तो मिला ही। अरे राम राम का ये तुम विचार करोगे। बूढ़ो बाप रे रो रहा हो, खबर करी को जब 30-35 साल की आय पूरी तरक्की, मुझके सियाने बैठे हैं 30-35 साल में तो सब होगा। हमने देखो जो सब होता है, हमारी 42 साल उम्र है, 42 साल के भाई हमने देखो जो सब पहले ने साधन हते, ने तो पैसा हतो, ने ऐसे मकान हते, ने ऐसे को वातरे से शहर जात को, ने कछु ने हतो 30-35 साल ये सब तरक्की 35 साल की आय। हम एक दृश्य दिखा रहे थे ना, लड़कों को ध्यान से सुन लो, अतना कर जाए तो ठीक है ना, कल से हमें सकल मत कर, ये तो बिल्कुल नहीं है, हमें जरूरत है, नहीं हमें भीड़ चाहिए, हमें तो भाई बहुत अच्छा है कि हमें कैसे चुनाव लड़ने, हम तो कहूं से नहीं लड़ने जिंदगी में। और वो दिन हमारे जीवन को सबसे खराब कहाओ जो दिन हम जा कुर्सी छोड़ के राजनीति कुर्सी को लोन करें। हम समझते कि भगवान ने अपनी नजरों से उतारा ने, हमें राजनीति करने ने कोनो पार्टी से मतलब आए, हमारी अपनी पार्टी अलग चला, हमारी पार्टी को नाम है जय श्री राम, दल को नाम है तुलसी दल, अपन दल की पहले पहले इतो पैसा पूरा दो पूरा फसल गांव में का ट्रैक्टर रहते। अच्छा पहले ट्रैक्टर पे बूरा के पैसा लगा, सवारी के पैसा नहीं लेते, इतना भल मन से आता थी कि बूरा को कराव लगा तो सवारी जो जातियों को कराव नहीं लगा। बाप ने बूरा भर जो कुछ नाज भाव बेच के जा रहा, सवेरे मत आई ने कहीं कलेवा अपने लगे उनको ट्रैक्टर 20 रुपया बच 10 रुपया एक बहुत बिना कली वाला है बाप चल वाला, उन्हें नाज बेचो, पूरे बाजार को सौदा करो, भूखवा है दिन भर को भूखो बाप, उन्हें जेब में देखे 3-4 रुपया बची, जब पूरे घर गृहस्थी को सामान ले लाओ। अब दिन भर को भूखो है, 5 रुपया जेब में है, उन्हें 5 रुपया की जलेबी नहीं, उन्हें खुद नहीं खाएंगे, कब्जा में लपटवा के झूला में नहीं थैला काय को खबर आ गई कि घर मोड़ी बड़ा आस लगाए बैठी हुई है कि पिताजी बाजार गए कचले में। अब दिन भर भूखो 5 रुपया की जलेबी धरे हैं, रात के 10-11 बजे ट्रैक्टर आओ, अपन भी जगत रहे। बाप ने सौदा सामान मकाई को सौंपो और थैला में से जलेबी निकाल के 2-4 बयान भर जाते ये अपन ने खाई, और बाप ने माई बीड़ी की रोटी खा के सो गए। दिन भर को भूखो जलेबी धरे रहो, पर वो नहीं खाई, तुम्हें ले आओ, आज पैसा है, गाड़ी है, सुख सुविधाएं हैं, और तुमने बाजार से मिठाई को डिब्बा लाओ और उतना ही बटन खोल के पीछे साइड में डाल दो, और रात में कबाड़ लगा के लुगाई की संख्या खा रहा था। बोलो ये सुने हो रहा हो तो जिस दिन अपने माँ बाप से धोखा करने का मन में विचार आए तो एक बार माँ बाप की वो गरीबी याद कर लेना कि बाप दिन भर भूखा रहता था और हमें 5 की जलेबी याद को, और तुम आज 500 की मिठाई ले आए, लुगाई की संख्या खा रहे, कीड़ा पर है मुंह में कीड़ा, खराब लग जाए सब भाग जा, को हमें नहीं को डर ना, हमें कमेटी को डर आए ना तुम्हारो डर ना हो की तो चीज ने कहा ही मेरे को कुछ मार जाए, अब भाई को नहीं डराए। कभी कभी जब माँ बाप से गद्दारी करने का विचार हो तो पिछला एक बार खबर कर लिया करो कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसे पाला, तो फिर जा भी उम्मीद छोड़ दियो कि जब तुम तुम्हारे बाप के संग ऐसा कर रहे हो तो भगवान स्वतंत्र को नहीं होने दे, उन्हें तुम्हें भी एक दावन हाथ बाल बच्चों दाव है, वो उससे ज्यादा तुम्हें लौटे है, ध्यान रखना तुम्हें लौटे है वो उससे ज्यादा। तो जो बहेलिया था वो माता पिता का बड़ा भक्त था, जय हो तुम्हारी राम। एक दिन बहेलिया घर आया शाम को, माँ बाप से बोला कि माताजी पिताजी तुमने भोजन करे, माताजी पिताजी बोले बेटा तुम कछु शिकार करके ले आई ना, क्या खा ला, और उन्होंने हम तो भूल ही गए, उठाओ धनुष बाण, शाम हो गई थी। इसने विचार किया कि अब जंगल में तो हमें जानवर मिले हैं शिकार, रात हो गई, तो तालाब के किनारे जा रहे हैं, रात में कोनों न कोनों को पानी पी गया है जानवर। ये रात में गया, एक बेल का पेड़ लगा था, उसके नीचे शिव जी की पिंडी लगी थी,
रखी थी। ये नहीं देखो अंधेरे में, चढ़ गओ बेल पे शंकर जी की जलेरी पिला धर को। थोड़ी देर बाद एक हिरणी आई पानी पीने। इसने जैसे ही बाण निकाला 4-6 पत्ता टूट के शिव जी की पिंडी पे गिर गए। हिरणी बोली बहेलिया मुझे मत मार, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को पति को सोच के आती हूं, फिर तुम मुझे मार डालना। बहेलिया बोलो कि हिरणी आज तक कोई लौटो है मौत के मुंह से? हिरणी बोली बहेलिया अगर मैं लौट के ना आऊं तो मुझे इतना पाप लग जाए, इतना पाप लग जाए, इतना पाप लग जाए जितना झूठी गवाही देने वाले को पाप लग जाता है। अरे भैया तनक से स्वार्थ में झूठी गवाही नहीं दो। जो झूठी गवाही देता है उसका 7वीं पीढ़ी के बाद वंश नाश हो जाता है। ध्यान से सुने, नामो निशान मिट गए तुम्हारी दुनिया से, खानदान 7 पीढ़ी के आगे झूठी गवाही देने वाला नहीं चलता। इस तनक से स्वार्थ, तनक से पैसा के लाने किसी भी व्यक्ति को निर्दोष मत फंसा देना तुम्हारी गवाही में। हिरणी चली गई। हिरणी को ढूंढते ढूंढते उसका पति हिरण आ गया, पानी पीने लगा। बहेलिया ने फिर बाण निकाला और जैसे ही मारने लगा हिरण ने कहा रुक जाओ बहेलिया, आज मेरी पत्नी सुबह से पता नहीं कहां चली गई, मैं अपनी पत्नी को ढूंढ के बच्चों को सौंप दूं और इसके बाद तुम मुझे मार डालना। हिरण बोलो अगर तुम लौट के नहीं आए तो? बहेलिया बोलो, हिरण बोलो अगर हम लौट के नहीं आए तो हमें इतना पाप लग जाए, इतना पाप लग जाए जितना एकादशी को अन्न खाने वाले को पाप लगता है। अब वो पाप हम यहां से बिल्कुल नहीं बताएंगे। ठीक ठीक, क्या पाप होता है उसको छोड़ो। हिरण गया और हिरणी गई। 4 बच्चे थे हिरण की, एक बहन की, पूरा 7 लोगों का परिवार था। हिरण ने कहा हिरणी से कि सुनो तुम बच्चे पालियो, हम जा रहे हैं। हिरणी बोली तुम पालियो, हम तो जा रहे हैं, हम वचन देके आए। हिरण बोलो हम जे, हिरणी बोली हम जे। तो 2 ही बोले कि बच्चों में छोड़ दे बहन के जिम में, अपन 2 जने चलिए बच्चन ने भजिया पल। बच्चे बोले हम क्या करेंगे जब तुम लोग नहीं रुक रहे। 4 ही बच्चा संगे हो गए। बहन बोली तो हम क्या करते थे, हम भी चल चल 7 में चले। बहेलिये ने फिर बाण निकाला और देखा कि गए थे 2 और लौटे 7। तो बहेलिया तो पागल हो गया और इतना प्रसन्न भाव पेड़े पे एक पांव फिसल गया, कमर में बांधे तो पानी की छागल। सो जैसे ही जो करो सो पेल गिरी व छागल पानी की। सो शंकर जी को पानी चढ़ गया, संगे 4-6 बेल पत्री गिरी, सो बे चढ़ गई। और जो करो पिंडी पे शिव जी पिंडी फाड़ के प्रकट, ब्रह्मरू ही वरदान मांगो। जो बोलो काय को वरदान? बोले तुमने पूरी रात बेल पत्री चढ़ाई, पूरी रात जल चढ़ाओ और आज शिवरात्रि है। साल भर भगवान शंकर के अभिषेक का जो फल मिलता है वो अकेले शिवरात्रि के दिन अभिषेक करने में 1 साल का फल मिलता है। चाहे 1 साल रेगुलर अभिषेक कर लो और चाहे शिवरात्रि के। और जो 4 पहर का अभिषेक कर लेते हैं, जो व्यक्ति 4 पहर का अभिषेक कर लेते हैं, हम के 4 पहर में अभिषेक नहीं कर पाओ पूरो तो 4 बार शंकर जी को जल चढ़ाइयो, चंदन लगाइयो, बेलपत्र चढ़ाइयो, आरती उतारियो, भोग लगाइयो रात में 4। कितने बजे से कितने बजे तक? अब तुम्हारा नबी सुनी 4 पहर को अभिषेक, 4 पहर को। ये पहर बनत कब है? 4 पहर का हाथ कहां है? कब से कब तक पहर है? 4 पहर ऐसे बनते हैं, ध्यान से सुनना। पहला पहर प्रारंभ होता है ठीक 8 बजे से, 9:30 तक पूजा करो चाहिए। 1.5 घंटा अभिषेक करो, नहीं कर पाओ तो 8 से 9:30 के बीच में जल चढ़ा दीजिए, टीका लगा दीजिए, भोग लगा दीजिए, बेलपत्री और आरती तो उतारी दीजिए। पहला पहर प्रारंभ होता है 8:30 बजे से 9:30 बजे तक। 8 घंटे का रेस्ट करना चाहिए। फिर ठीक 10 बजे पूजा में बैठ जाओ तो 11:30 तक, फिर आध घंटा को रेस्ट। फिर तीसरा पहर प्रारंभ हुई ठीक 12 बजे, सो 1:30 बजे तक पूजा करो। फिर आध घंटे का रेस्ट, फिर ठीक 2 बजे अभिषेक में बैठो 4 बजे तक, क्योंकि जो चौथा पहर होगा उसमें पूजा ज्यादा होती है अभिषेक में, क्योंकि आखिरी के अभिषेक में न्यास किया जाता है। न्यास होते हैं, अंग पूजन होता है, आवरण पूजन होता है, गण पूजन होता है। ऐसे 4 पहर होते हैं। बहेलिया बोलो एक बात और हमारी ध्यान से सुनो। कभी भी भगवान शंकर के मंदिर में जाओ, भगवान शंकर को जल चढ़ाओ, भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाओ, चंदन लगाओ, आरती उतारो, स्तुति गाओ, तो पुरुष वर्ग को कभी भी सिर पे कपड़ा डाल के शिव जी की पूजा नहीं करो चाहिए। शंकर जी के मंदिर में जाओ तो सिर पे टोपी, पगड़ी, तौलिया, साफा निकाल लेना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान शिव की आराधना सिर पे कपड़ा डाल के करता है उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। और कोई काल्पनिक बात नहीं है ये।
अगर जिसके यहां से महापुराण रखा हो लाओ, हम तुम्हें संख्या बताते हो, हुए तो घरे दे दिए जाकर। श्री शिव महापुराण के महत्तम के अध्याय नंबर 6 में श्लोक नंबर 43 में पढ़ लेना। श्री शिव बिल्कुल आप तो नोट कर सकते हो, घरे देख लियो, गलत हो तो कले तई आइयो से महापुराण के महाराज झूठी ने बोलो विदिशा ऐसी वैसी नगरी नोई जाबी विद्वानों को गले आए। अगर मेरी बात झूठी हो जाए तो कल मंच पे आके बोलना हमसे ये बात, कल मंच पे आके बोलना कि महाराज जी ये गलत है। शिव महापुराण के अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 43 में ऐसा आया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय वाह। शिव महापुराण की चर्चा चल रही थी और शिव महापुराण के ही बड़े अच्छे मजे हुए रसिक शिव कृपा प्राप्त श्री शशिकांत जी महाराज का पावन, रविकांत जी महाराज का पावन पदार्पण बड़ी कृपा है। बहुत बहुत मान व्यासपीठ से है, आपका स्वागत है, पधारिएगा। वाह वाह वाह। जय जय शंभू। जी 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 जी। राम राजा। फिर एक बार पुनः यह व्यासपीठ आपका मान करता है, दास का दंडवत स्वीकार हो। चर्चा चल रही थी कि शिव महापुराण में शिव की आराधना में हर गलती चलेगी, पर शिव आराधना में गलती नहीं चलेगी। कभी भी शिव का पूजन सिर पे कपड़ा डाल के नहीं करना चाहिए। अरे महाराज जी भी बैठे, मैं बिल्कुल श्लोक संख्या तक बता रहा हूं। अध्याय नंबर 6 महात्म के श्लोक नंबर 43 में ऐसा लिखा है शिव महापुराण में कि जो शिव की आराधना, शिव महापुराण की कथा सिर पे कपड़ा तौलिया पगड़ी बांध के सुन पाया करता है, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली है। इस चीज का बेसिक मनो जो तुमों को नहीं हम न कल जल चढ़ावे जाओ, उसको जो हुआ उसे विदिशा से कहें अच्छी कथा भाई। तुमने तो सिर्फ हमने कल बताई थी कि 4 जगह ले जाओ चंदी बिना पल्ला डाले, या परसों बताई थी, परसों। तो जो वो बहेलिया था वो गिरा शिवपिंडी पर। भगवान शंकर ने कहा ब्रह्मरूही वरदान मांगो, आज शिवरात्रि थी और तुमने पूरी रात मेरे ऊपर बेलपत्र चढ़ाया। अच्छा, बेलपत्र से भगवान शंकर प्रसन्न क्यों होते हैं? हमारे आचार्य लोग जब शिव जी को बेलपत्र चढ़वाते हैं तो कोटि कन्या महादानम त्रिदिलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुरायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिलपुत्रम शिवार्पणम काशी वास निवासी चो काल भैरव दर्शनम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। ओम नमो बलमने चो कवचिने चो नमः वरमणे चो। शिव जी को बेलपत्र का इतना महत्व क्यों है? जानते हो बेल वृक्ष की उत्पत्ति कहां से है? बेल का वृक्ष कहां से प्रकट हुआ? एक बार माता महालक्ष्मी शिव आराधना के लिए बैठी थी और पूजन में जब बैठा जाता है तो संकल्प होता है। सबसे पहले पंडित जी यजमान से कहते हैं 3 बार विष्णु बोलो। तो यजमान कहता है विष्णु विष्णु विष्णु। फिर पंडित जी कहते हैं हरि ओम विष्णु और विष्णु तदा विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान शुद्ध ब्राह्मण के उपरार्धे श्री श्वेत बारह कल्पे वै लंबो छोड़ो हमें पूर्वात नहीं जित्वात हमने तो बोल दो। बाकी तुमने सुना भाई, हमें जित्वात तो हमने बोल दो भाई, हम लंबो बोला क्या हो तुम मेरी बात पकड़ो। पंडित जी भी 3 बार विष्णु बोला था और यजमान भी 3 बार विष्णु बोलता है। यजमान कहता है मैं भगवान विष्णु की सौगंध खा के कहता हूं, आप जो हमारे यहाँ पूजा पाठ करोगे हम उसका जो भी मेहनताना होगा वो ईमानदारी से देंगे, मुझे नारायण की कसम है। तो पंडित जी कहते हैं कि हम भी 3 बार विष्णु की कसम खा रहे हैं, हमने जो संकल्प लो है वो हम पूरा कर रहे हैं। अगर वो में कमी रह जाए तो हमें नारायण की सौगंध है, और अगर वो में कमी रह गई तो ऐसे 3 संपत्ति बहुत मुश्किल से 75, नानी को धन, बेईमानी को धन और जजमानी को धन।
पंडिताई को पैसा यहाँ सो नहीं बचे, यहाँ से पटा के चलो। ध्यान रखो दिन भर भगवान विष्णु भूखे हो तो लक्ष्मी रोके तुम आए। तनक तनक से स्वार्थ में जहां चाहे 3-3 बेर कसम खात फिरो, वो तो निश्चित है लक्ष्मी जे है। और जो अंदर जाते स्वाद में पटा के जाते जो ध्यान रखो। ऐसा नहीं बचे पंडिताई को पैसा को माला में कमी रह गई और अकेले माला ही के पीछे घूमत रहे तो गड़बड़ हो। लक्ष्मी जी ने 3 बार कसम खाई कि मैं अपने पति नारायण की कसम खा के कहती हूं आज शिव जी को 108 फल समर्पित करूंगी। शिवार्पण वस्तु जल छोड़ दिया और सबसे कह दिया आज कमरे में कोई नहीं आएगा, मेरी पूजा है। 108 श्रीफल रख दिए गए। अब शिव की माया शिव जाने, एक फल भूल हो गया। अब लक्ष्मी जी फल चढ़ा रही हैं, लक्ष्मी जी फल चढ़ा रही, 107 फल बचे। आसन पे से उठ नहीं सकत, का ऐसा संकल्प ले बैठे, विधि पूरी करने पति की कसम खाए बैठे। विधि पूरी करनी है, पति की कसम खा के बैठी है। क्या करें क्या करें, एक फल कहां से लाएं, एक फल कहां से लाएं। ध्यान से सुना, बगल में खड़क पड़ा था। माता ने खड़क उठा करके और अपना एक स्तन काट करके भगवान शंकर की पिंडी पे चढ़ा दिया। भगवान शंकर ने वो स्तन ले जाकर के कैलाश में मिट्टी में दबा दिया और उसी से बेल के वृक्ष की उत्पत्ति हुई है, माता लक्ष्मी के स्तन से। कथा कहां लिखी, जो विराजे हैं श्री सूत्र में है जब पूरी कथा। हिरण्यवर्णाम हरिणीं चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो मा वहताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामनि यस्यम हिरण्यम बिंदयम गावश्यम पुरुषानहम। जो भी हमें तैयार है तो लग लो, आओ बाकी तुम का हो रहा है। ठीक मुझको है 16 मंत्र हैं, फिर वो है एक ही मंत्र। तुम तो जितने में समझ में आ गए उतने में समझ में ठीक। बाकी हमारी महाराज जी सुना दे, हम सब तुम्हें तय चली जितना हमें अमान को नहीं आए, हम तुम्हें सुना दे। इसीलिए बेल के वृक्ष का इतना महत्व है, क्योंकि माता महालक्ष्मी के स्तन से बेल के वृक्ष की उत्पत्ति वेद पुराण शास्त्रों में बताई गई है। तो चर्चा कहां चल रही थी कि मुर्दा बेल के वृक्ष के नीचे उतारो चाहिए, इसलिए बेल के वृक्ष का इतना महत्व बताया गया है। इसके बाद ब्रह्मा जी से कहा कि सृष्टि बनाओ। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि कैसे बनाएं? बोले पहले तप करो। भगवान शंकर ने, ध्यान से सुना, सृष्टि के जितने मंत्र हैं दुनिया में, आज जितने मंत्र बोले जा रहे हैं, वो मंत्र या तो किसी विद्वान के बनाए हैं, किसी शंकराचार्य के बनाए हैं, किसी ज्ञानी के, किसी ध्यानी के बनाए हैं। पर ये 5 मंत्र किसी ने नहीं बनाए, इनको स्वयं भगवान शिव ने मुंह से प्रकट किया। 5 मंत्र भगवान शंकर के मुंह से प्रकट हैं। 5 मुंह है शिव जी के, 5 मुंह से एक मंत्र निकला। अब कथा तो बहुत बड़ है। शंकर जी को धतूरो चढ़त है, समी चढ़त है, अकौआ चढ़त है। कहां से प्रकट भाव अकौआ को पता है? उठाओ हाथ। बेल की तो हमने बता दी कहां से प्रकट भाव। अकौआ को पेड़ों कैसे प्रकट भाव, धतूरो कैसे प्रकट भाव, समी कैसे बने। अब जी चर्चाएं से महापुराण की, हम भागवत में आए, तो शिवरात्रि के चक्कर में हम जी ना आ गए। हमें तो भागवत में बोला, सुबह सुनो तुम तो, पर पता करियो कि अकौआ कैसे प्रकट भाव, समी कैसे प्रकट भाई, धतूरो कैसे प्रकट भाव। शंकर जी को ये प्रिय काय है, पर वो विषय से पुराण है, अपन भागवत में तो ना चलिए। अपन तो 5 मंत्र प्रकट करे। पहले मुंह से निकला ओम श्रपो, दूसरे मुंह से निकला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तीसरे मुंह से निकला ओम भूर्भुवस्वः। आगे पढ़वे की परमिशन नहीं हो, गायत्री मंत्र आया। ठीक, गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं होना चाहिए। आजकल तो तमाशा मचा दो गायत्री मंत्र को। दाएं हाथ में चार्ज को पड़ रहा हो, जूता पैरे पड़ रहा है, वही गाड़ी में दारू पी रहा है, वही गायत्री मंत्र चल रहा हो, हनुमान चालीसा चल रहा हो, वही आमलेट खा रहा है। कई यार हनुमान चालीसा चल रहा हो तो गाड़ी पलट गई। हनुमान जी ने जाकर कितनी सकारी हुई, इसमें कोई दोष नहीं। मंत्रों के लिए शुद्धि और सिद्धि चाहिए, तब मंत्र अपने आप में पावरफुल होता है। उसके लिए शुद्धि की जरूरत है। तो गायत्री मंत्र। चौथा जो मंत्र प्रकट हुआ वो था नवारण देवी का मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। और आखिरी जो मंत्र 5वां निकला शिव के मुंह से वो था राम। ये राम नाम की उत्पत्ति भगवान शिव के मुंह से है। फिर इनसे मंत्र बनते गए। ब्रह्मा जी को जो मंत्र दिया गया वो मंत्र कौन सा था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करो। अच्छा, हर मंत्र का अर्थ होता है, कोई भी मंत्र बिना अर्थ के नहीं होता। अब भागवत में अपन है तो ये मंत्र कोई देखिए, काशी में है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र का मतलब है जो मन पे नियंत्रण कर दे, वो मंत्र है। ऐसा समझ में आए। एक गुरु जी थे,
उनको हो तो एक चेला, ओ को ना हो तो ओ। गुरुजी भजन में बहुत आगे, चेला भोजन में बहुत आगे। गुरुजी को जब मौका मिले तो एक दो माला कर ले में, और चेला को जब मौका मिले तो वो कछु में कछु खा डाले। गुरुजी ने सोची आज नहीं, कल नहीं, पर कब तो सुधार है राखे रहे। एक दिन गुरुजी को जाने तो भागवत को बोले बेटा ओम विदिशा चलने बेटा भागवत को। वो बोलो हम नहीं जा रहे होते, वो सवेरे से उठ रहा हो, वो नहा रहा हो, आ पता खावे मिलो कहने मिलो, उपास रहने पड़े। गुरुजी बोले हाँ बेटा भोजन पानी की अच्छी व्यवस्था है, तुम तो बिल्कुल भजन न करके खाता है। गुरुजी ने सोची सुधर जाए यार, कब तो सुधर है। पहले को समय ओम ने सिर पे रखी भागवत, आगे आगे गुरुजी पीछे पीछे ओम। चलत 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 एक टोर जासी मिली। गुरुजी ने सोची कथा तो है कल से, आज का रेस्ट करना है। सो टोर जा पे बैठ गए पेड़े तले। अब गुरुजी को तो काम है तो मौका मिलो, और उन्होंने माला नकारी से गुरुजी लग गए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ये ओम ने सोची यार पहाड़ में तो कछु खावे तक की जुगाड़ नहीं, हम का करें। सो टोर जा पे तो हते सो निचाय के पे गन्ना को खेत लगो। ये ने सोची बन गओ काम, जो गुरुजी माला सरकार है, जो हम दो चार गड़े नहीं सरकार जो गौ गन्ना के खेत में बराई के। अब गुरुजी तो टोरिया पे बैठे सो सब दिखाई रहो थे। जैसे ही ने बराई पकड़ी और टोरी सो खेत में सो रहा तो किसान सो ने उठाओ लाट। गुरुजी ने सोची भारी को ठहरे अब तो, अब बोल पाने लगा माला कर रहा। अपन कैसी माला तो आए नहीं, जब तुमने माला करा था कछु कछु आ रहे थे मजा करा था माला करा था 8-10 दिन तुम्हें जो देखा के फूंदरा का बनवा रहा हो, फूंदरा का बनवा रहा हो, कहां पे गया यार आज। अब बीच में छोड़ नहीं पा रहा जो भर देखा जाए। अच्छा जहां 2-3 गुरु जैसे लगा थे जैसे पाकिस्तान से मैच जीत रहा है, इतनी खुशी होती जो फोन में कहा था जब होली के लगा ये रे सोरा जाए। अच्छा और जीत के माला करा ओम सीताराम सीताराम के क्या रोटी बन गई, सीताराम जल्दी करो हार जाने, सीताराम सीताराम तो कटा जाएगा, सीताराम सीताराम बोला करो दुकान खोलने, सीताराम तुम्हें कहा है सीताराम का नाटक कर रहा यार। जे बैठ जाता एक नाथ ये तरफ एक ही तरफ पूरी भजन कर रही। ओम नमः शिवाय बाहू, ओम नमः शिवाय बाबेला क्या घट गई, ओम नमः शिवाय जो नाम से घर में आई लोग करके धरता करते नाच करते ओम नमः शिवाय। शंकर जी के कहां भाग जाए यार उठ के, मन फिर भी करा ऐसे करा कम से कम ना आओ तो ले आए। हम तो एक भी पक्षधार हैं कि हम कहते देखो सीधी बात जा है, एक माला अगर बिना मन के भी करो एक आध गुरिया पे तो मन फंसाई देने फंसी 108 में 107 में सही सरका बिल्कुल कोई मतलब 108 में सही सरका 107 ऐसे ही सरका दे 108 पे मन लग जाए और ये कहीं पे मन लग जाओ तो वही खुद पर बैठे। हाँ अच्छा एक बात बताओ, अपन दिन में 10 माला करें, चलो 10 में मन नहीं लगो, एक गुरिया आपको लगेगा तो एक में लगाओ तो दिन भर को फल होगा। जैसे उदाहरण एक दुकानदार सवेरे से बैठे दुकान पे, ये ग्राहक नहीं आओगे 7-8 बजे को मन से खराब आओ यार आप तो बिहार से बैठे रही ऐसी क्या घूमे आओ तो ये ग्राहक नहीं आओ, चुन्नी की दुकान नहीं चली दिन भर। अब मन से खराब करके चाबी उठाई रहो तो बंद कर भी एक दिन बोले क्या जगह बंद करना बोले हो अरे यार बोले अर्जेंट कल हमारे तक भंडारो और हमें सामान चाहिए बोले कितने को बोले जो है पर्चा उन्हें पर्चा देखो 70-80 को किराने को सामान और वो तो खुश होगा उन्हें 70-80 को सामान दो। अब बताओ तो दिन भर दुकान खोल वो खराब हो गया अच्छा रहो एक झटका में काम होगा, दिन भर भली फिरी बैठो रहो पर शाम को तो 60,000 को खट्टो चलोगे। ऐसे ही दिन भर भली फिरी घूमत रहे शाम को एक ही गोली गया तो चल जाए यार दिन भर को काम होगा एक ही गोली चल जाए। अब गुरु जी का माला पर भी तो नहीं बोलती अपन भाई। गुरु जी ने सोची क्या करें यार मोड़ा भी न कोटे वो बचाने भी देते। गुरु जी ने यहाँ सो पाए लगाओ ने माला टूटी ने ओम कोटो देखिए अच्छा माला टूटे थे। गुरु जी उधर से चले आने ओम मंत्र का जप रहे थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम उन्हें सोची हमें बुला रहा है उतने चलो कह लगे नमो उतने ना बचा के आऊं निकल के ओम आहे कह लगे नमो 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 वो सीधो खड़ो रहो। गुरुजी कह लगे तो भगवते भगले बताओ मंत्र टूट रहा हो क्या ओम नमो भगवते वो ने भगो गुरुजी बोले वासुदेवाय बांस को लठला है पौधे के तरह हाई टूट गया तुम्हारी बोलो माला टूटी ओम नमो भगवते वासुदेवाय जब तो पड़ गया सत्यता जाने वासुदेवता तो जाए। गुरु कहते ओम अपने आप को पहचानो तुम कौन हो। फिर गुरु कहता है नमो अब छोटे बन जाओ। फिर गुरु कहता है भगवते इस संसार से भगो, इस संसार में रहने के लायक नहीं है ये संसार भगो। और समझदार व्यक्ति दो चीजों का भरोसा करता भी नहीं है और समझदार व्यक्ति को दो चीजों का भरोसा करना भी नहीं चाहिए, एक शरीर का और दूसरे संसार का।
इस शरीर का भरोसा मत करना, ये तुम्हें कब कहां कैसे किस हालत में छोड़ के चला जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं, और ऐसे ये संसार का भी कोई भरोसा नहीं। तो गुरु कहता है भगवते भगो, परमात्मा की तरफ चलो, और नहीं भगते तो गुरु कहता है वासुदेवाय, काल रूपी बांस तुम्हारे सिर पे पड़ेगा और गोविंदाय नमो नमः। ऐसे भगवान शिव ने सृष्टि का क्रम बताया। ब्रह्मा जी ने 3 प्रकार की अजात प्रवृत्तियां, दूसरी रचना में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, तीसरी रचना में रुद्र को बनाया, चौथी रचना में हृदय से धर्म, पीठ से अधर्म, वीणा पाणी सरस्वती। एक कथा सुनो बिल्कुल छोटी सी जल्दी। शाम के वक्त ब्रह्मा जी ने कन्या को प्रकट किया जिसका नाम पड़ा संध्या, क्योंकि शाम को प्रकट हुई थी, अतिशय सुंदर थी। ब्रह्मा जी उस पर मोहित हो गए। जब ब्रह्मा जी उस पर मोहित हुए तो संध्या को बड़ी शर्म लगी, और लगेगी कोई भी बेटी हो अगर उसमें पिता मोहित हो जाए तो बेटी के लिए तो बड़ी लज्जा की बात है। संध्या जंगल में चली गई भजन करने। ब्रह्मा जी को भी बड़ा पश्चाताप हुआ कि बताओ हम अपनी बिटिया पे मोहित हो गए। तो ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को प्रकट किया, वो कहा जाओ संध्या को मंत्र देके आओ। वशिष्ठ जी जंगल में गए, संध्या को मंत्र देके आए। ओम नमः शंकराय ओम, संध्या इस मंत्र का जाप करो। संध्या ने इस मंत्र का बहुत जाप किया तो भगवान शिव प्रकट हो गए। और आप लोगों ने ये स्तुति सुनी है, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ये स्तुति कहां से बनी है? श्री शिव महापुराण में सबसे पहले इस स्तुति का जन्म संध्या के मुख से भगवान शंकर की स्तुति के लिए हुआ है। संध्या ने बोली है जय स्तुति। बातों पर शिव महापुराण में रामायण में लिखा गई, जो रामायण में लिखो नमामि समीशान निर्वाण रूपम, पर जो रामायण को मंत्र नहीं, जो शिव महापुराण को मंत्र आए। जैसे एक मंत्र और बड़ा प्रचलित है, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रवणम तुमेव सर्वम मम देव देवो। क्या कोई बता सकता है कि ये मंत्र कौन से पुराण का है? पूरी दुनिया गाती है इसकी, पर क्या किसी को पता है कि यह मंत्र कहां का है, कौन से वेद का है, कौन से पुराण का है, कौन से शास्त्र में लिखा है, कहां लिखा है? बोलो, है किसी को पता कि कहां का मंत्र है? ये भी शिव महापुराण का मंत्र है। बिंदु और चंचुला की जो कथा है, चंचुला ने पंडित जी के सामने हाथ जोड़कर यह मंत्र बोला। शिव महापुराण का मंत्र है। राम भगवान शंकर प्रकट हो गए और संध्या ने 3 वरदान मांगे भगवान से। ध्यान से सुना, शिव महापुराण की कथा है। 3 वरदान मांगे। पहला वरदान भोलेनाथ, एक बात को बड़ी मर्यादा में समझना, पहले जन्म से स्त्री को ज्ञान होता था कि पुरुष क्या होता है, और पुरुष को ज्ञान होता था कि स्त्री क्या होती है। संध्या ने कहा भोलेनाथ मेरे पिता भले मुझ पे मोहित हो गए थे, पर अगर हम दुनियादारी ने जानते तो हमें लज्जा नहीं लगती, पर हम भी सब जानते तो हमें शर्म लगी। तो पहला वरदान ये दे दो कि 7 साल तक स्त्री को यह ज्ञान ना हो कि पुरुष क्या होता है, और पुरुष को यह ज्ञान ना हो कि स्त्री क्या होती है। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, एक वरदान दिया। दूसरा वरदान भोलेनाथ कभी भी सहगोत्री का ब्याह ना होवे, इसलिए हम लोग गोत्र बचा के ब्याह करते हैं। यह संध्या का वरदान है। और तीसरा वरदान संध्या ने मांगा भोलेनाथ, जब तक गंगा में पानी रहे, आसमान में सूर्य चंद्रमा रहे, तब तक उस व्यक्ति की मुक्ति ना हो, चाहे वो कोई उपाय कर ले। बोले किसकी? बोले जो संबंधों में खिलवाड़ करे। जिसको बेटी कह दिया मतलब कह दिया, जिसको बहन कह दिया मतलब कह दिया, जिसको भाई जिसको मां बोल दिया मतलब बोल दिया। आज की स्थिति, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को श्रवण ठोकर लगा रहा है। पहले था एक रावण, पहले थी एक सीता, आज हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। और बहनों संभल जाना, बात मेरी मान लेना, आज पापी भी हाथ पे राखी बंधा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को श्रवण ठोकर लगा रहा है। 3 वरदान मांगे। संध्या ने कहा भोलेनाथ अब हम ये शरीर नहीं रखना चाहते, क्योंकि जब तक ये शरीर रहेगा मुझे याद रहेगा कि मेरे पिता मुझ पे मोहित हुए। शिव जी ने कहा बेटा संध्या तू मर तो सकती नहीं, क्योंकि तेरा जन्म नहीं हुआ, तू प्रकट हुई है, तो तेरे शरीर की शुद्धि हो सकती है। बोले कैसे? बोले यहां से कुछ दूर पर मेधातिथि नाम के महात्मा यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनके यज्ञ में कूद जाओ, वो तुम्हारे शरीर को शुद्ध कर देंगे, पिछला सब भूल जाओगे। संध्या गई, मेधातिथि के यज्ञ में कूद गई, वहां से निकली। उसी समय सूर्य नारायण आकाश मार्ग से जा रहे थे। संध्या बड़ी सुंदर थी। मेधातिथि के पास आए, बोले हमें तुम्हारी कन्या से शादी करने। मेधातिथि ने विचार करो कि इसे अच्छा दामाद कहां मिले। संध्या को सौंप दो सूर्य को, इनके तो 2 बेटा भाई और 1 बिटिया भाई।
लड़कों के नाम होते वही बसपत मनु और धर्मराज या यमराज, और एक लड़की भाई जी को नाम हो तो यमुना। ये श्री कृष्ण की पटरानी बनी, वो सूर्य और संध्या की बिटिया है यमुना। सूर्य बहुत प्रेम करे पत्नी को, भयंकर प्रेम करे पत्नी को। प्रेम तो तुमने भी करा था, जगाए करा था पत्नी को प्रेम। बताओ ये सिखाए नहीं अच्छे कर रहा है, बताओ दीदी सवारी नहीं करा करा तो जो आया करा था। हाँ करा तो, जब तो तुमने बाबू छोड़ दे, दादा छोड़ दे, भज्जा छोड़ दे, रिश्तेदार छोड़ दे, अकेले के चक्कर में कितना बचा हाथ नहीं, तुमने सब छोड़ दो अकेले के चक्कर में। अरे तुमने भी क्या कमाल करो है, का जन्म घुट्टी पे आई है घूर के। उनको बहुत ज्यादा प्यारी लग रहा है, उनको वेद की बात झूठी लग रही है, तुम की ऐसी लग रही है बात। अरे तुम झूठ कह दोगे बोका। एक माता जी आई हमारे पास, बोले गुरु जी हमारे पति शराब पियत थे, हमने कहा छोड़वा दे। बोले बे नहीं छोड़ रहा है, हमने कहा छोड़ दे। बोले कैसे? हमने कहा जब तुम आए कैसे हमने बाबू छोड़ गई, दद्दा छोड़ गए, तुम दारू नहीं छोड़वा पा रहे, तुमने सबाई को छोड़वा दो, कहा बचो बताओ, नहीं छोड़वा दो तुम्हें कैसे कहते? अच्छा नहीं जो तो नहीं तो फिर चलो हम आश्रम को महंत बना दें, लेकिन क्या उतारा जब सब पता है तो क्या करने बताओ। बनने हैं बाबा 28 के बाद पर हो जाओ, ठीक है। संध्या बड़ी परेशान पत्नी से, ध्यान से सुनना बात। एक दिन संध्या ने अपना शरीर से छाया प्रकट की, तो संध्या चली गई जंगल भजन करने। सूर्य नारायण ने सोचा यही मेरी पत्नी है छाया। उसके यहां भी एक बेटा एक बिटिया है, बेटे का नाम था शनिदेव। एक दिन शनिदेव ने यमुना जी को लात मार दी। सूर्य को क्रोध आ गया और बोले शनिदेव तूने अपनी बड़ी बहन को लात मारी है, जा तू लंगड़ा हो जा। ऐसे शनि को एक पांव खराब है बाप के श्राप के कारण। एक दिन आए नारद जी, सूर्य नारायण बोले के नारद कछु दिन से हमारी पत्नी को स्वभाव बदल गया। नारद जी बोले पत्नी को स्वभाव नहीं बदलो, पत्नियां बदल गई, जा तो नकली, असली तो जंगल में भजन कर रही संध्या। सूर्य नारायण पहुंचे ढूंढते ढूंढते, ना मिली तो लौट के आ गए। नारद जी से बोले कि नारद तुम कह रहे थे हमारी पत्नी जंगल में है, कहां? अरे संध्या घुड़िया बन गई, सूर्य की डर से घुड़िया बन के भजन करने लगी। नारद जी ने बता दिया तो सूर्य भी घोड़ा बन के चले गए। 12 साल सूर्य और संध्या घोड़ा घोड़ी बन के रहे। इनके थे 7 बच्चा भाई, जिनको नाम पढ़ो अश्विनी कुमार, जो श्रीमद् भागवत में कथा है, जो देवताओं के वेद कहा। एक दिन संध्या अपने रूप में आ गई, सूर्य अपने रूप में आ गया। संध्या बोली धन्य है मुझे ऐसा पति मिला, कि मैं घोड़ी बनी तो तुम घोड़ा बन गए। जाओ हम एक वचन देते हैं। बोले क्या? बोले आज के बाद जो भी पति पहली बार अपनी पत्नी को लेने जाएगा और अगर घोड़े पर बैठकर जाएगा तो उन पति पत्नी में बहुत प्रेम होगा, इसलिए हमारे यहाँ दूल्हा काय पे बैठने जाए, घोड़ा पे जाकर नहीं जाए। तो सूर्य ने कहा सुनो संध्या एक वरदान हम भी देते हैं। बोले क्या? जब दूल्हा घोड़े पर बैठकर आएगा और अगर दूल्हे से पहले घोड़े की पूजा कर दी जाएगी तो उन ससुर समाज में प्रेम होगा। जब दूल्हा आऊ तो दरवाजे तो पहले टीका कौन लगा? घोड़ा को लगा कि दूल्हा का? घोड़ा को लगा। अब दूल्हा नाराज हो जाएगा कि का यार हमका घोड़वा समय गुजरी कि तुमने पहली हल्दी घोड़ा को लगा दी, हम बैठे थे। फिर भी वो कुछ नहीं कहता क्योंकि हमारी परंपरा है। हमने कहा ना ऐसा कोई सनातन धर्म का नियम नहीं है जिसकी कथा शास्त्र में ना हो। एक परंपरा बताओ आप हमें, आप बता रहे कि कैसे चालू हुई है। संसार की हर परंपरा कहीं ना कहीं से प्रारंभ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ब्रह्मा जी ने मानसी सृष्टि की रचना की। अब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 हिस्से किए, अपने शरीर के 2 हिस्से किए और उन 2 हिस्सों में आधे से मनु और आधे से शत्रुपा को बनाया। आधे से मनु को और आधे से शत्रुपा को बनाया। आइए चाचा जी ब्राजील इस कथा के मध्य में परमादरणीय चाचा जी पूर्व मध्य प्रदेश मंत्री श्री प्रभु सिंह जी ठाकुर बीना से बीच में उपस्थित हैं। मेरा पूरा बचपन आपके परिवार में बीता है, बिल्कुल बचपन से रहा हूं मैं धनोरा में। आपका बहुत बहुत मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बात चल रही थी, ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से आधे से मनु को आधे से शत्रुपा को बनाया। हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बाद में हैं, सबसे पहले हम इंसान।
आपको जो बनना है बन जाओ, आप नेता बन जाओ, आप अच्छे वक्ता बन जाओ, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, आप बहुत बड़े वैज्ञानिक बन जाओ, आप बहुत बड़े डॉक्टर बन जाओ, पर ये बनने के पहले सबसे पहले अच्छे इंसान बन जाओ। अगर अच्छे इंसान बन जाओगे तो तुम सब बन सकते हो। आज का आदमी सब बन रहा है, बस आदमी नहीं बन रहा है, बाकी तो सब बन रहा है। कोई वक्ता बन रहा है, कोई नेता बन रहा है, कोई बिजनेसमैन बन रहा है, बस आदमी नहीं बन रहा है। आज के माँ बाप अपनी औलाद को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, पर आदमी नहीं बनाना चाहते। और अगर आदमी बन जाओगे तो सब बन जाओगे। एक जगह एक व्यक्ति बैठा था और उसके घर के सामने से एक व्यक्ति निकला, उसको बहुत जोरों की प्यास लगी थी। बोले भैया पानी पिला दो। बोले बैठ जाओ, हमारा आदमी आ रहा है। तो बेचारा बैठ गया। अब वो गलो सूख हो जाए। बोले भैया पिला दो पानी। बोले बस 2 मिनट में आदमी आ रहा। अब वो बहुत तेज प्यास लगी। 20 मिनट बाद बोला भैया अब तो गला ही सूख रहा है, पिला दो पानी। बोले बस आदमी आ ही जाओ। वो गुस्सा आ गई। बोले तो 2 मिनट में तुम ही आदमी बन गया, तुमका पढ़ाया देते आध घंटा से लगे आदमी आ रहा हो, आदमी तो तुमका जानवर हो। और ईमानदारी बात यह है, अगर सत्यता पे चलो तो आज का जानवर भी हमारा मजाक उड़ा रहा है। आज के जानवर इंसानों के मजाक उड़ा रहे हैं। ईमानदारी बताओ, ये गणपत कॉलोनी है, इसके बगल में जो भी कॉलोनी हो हमें नहीं पता, यहां की गैया अगर बगल की कॉलोनी में चली जाए, वहां की गैया को कोई दिक्कत है? नहीं। वहां की भैंस कॉलोनी में आ जाए, यहां की भैंस ने कभी शिकायत की कि दूसरे कॉलोनी की भैंसें ना आए यहां मैदान में? उनको कोई दिक्कत नहीं है। पर ईमानदारी बताओ, इसी गणपत कॉलोनी में, इसी कॉलोनी में अगर इस मोहल्ले का कुत्ता उस मोहल्ले में चला जाए तो क्या उस मोहल्ले के कुत्ते उसे छोड़ेंगे? कॉलोनी के कॉलोनी। भगवान ने ये काम कुत्ते को दिया था, एक दूसरे को देख के भौंको। आजकल कुत्ते भी इकट्ठे रहने लगे, और आज के आदमी ने कुत्तों को भी फेल कर दिया। एक दूसरे को देख के भौंक रहा है, एक दूसरे को देख के जल रहा है। ये कुत्ते जब इकट्ठे होते हैं तो हम तो आप पे हंसते हैं कि देखो काम हमारा कर रहा है आदमी। ये काम हमारा नहीं था, ये काम तो भगवान ने खुद अलग अलग निपाट है सबसे। भगवान ने सुअर से कहा जाओ जो मिले सो खा लो। आज सुअर भी खाने में परहेज करने लगा, पर आज का आदमी परहेज नहीं कर रहा है। न न्याय का देखता है, न नीति का देखता है, न धर्म का देखता है, न धर्म का देखता है। अगर आज व्यक्ति को शुगर हो जाए तो शुगर के डर से मीठा खाना बंद कर देता है। अगर बीपी हो जाए तो नमक खाना बंद कर देता है। तुमने बीपी के डर से नमक खाना बंद कर दिया, शुगर के डर से शक्कर खानी बंद कर दी, पर भगवान के डर से बेईमानी का खाना बंद क्यों नहीं कर रहे हो? भगवान का भी डर रखो। और तो कहावत चल रही, हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ। खा जाओ, देखो जब तुम्हें लग जाए, है ना? ऊंट हमें और आपको देख के हंसता है। भगवान ने ऊंट से कहा जाओ सिर उठा के चलना। आजकल ऊंट भी सिर झुका के चलने लगे, पर थोड़ा पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, मान मिल जाए, सम्मान मिल जाए, आदमी ऊंट को फेल करे, ऊंट को फेल करे। वक्त बहुत बलवान होता है प्यारे, बहुत बलवान होता है। इसलिए किसी चीज का अहंकार मत करो। ऊंट कहता है तुम तो सर झुका के चलो, इंसान हो, हम तो है सर उठा के चलने को। गधा अपन को देखते हैं, गधा जब तक काम करत है मालक टाइम से घुसा पानी रखत है, और जो बिना गधा ने काम कर वो बंद करो, मालक ने दई डाल घर से भगा दो। भाई गठ हमारी तुम्हारी होने, जब तक घर गृहस्थी को बोझ उठा रहे हो, पूरे घर को प्यारे हो। जो बिना खटिया पकड़ गए, 95 साल के हो गए। एक जने गए, बोले दादा अब तो भगवान तुम्हें उठा लिए। तो दादा बोले बेटा तन्नक जेरिया हिल गई है। बोले काय? बोले नाती और बेटा घोरवा भीतर गए, भज्जा से भज्जा कर दे यार ब्याह, बुकरा के प्राण हिल गए। भज्जा बोले तुम नहीं समझ रहे। बोले का? बोले इसे तो हम पक्की नहीं कर रहा, ऐसा हो के लगुन आए और जी मर जाए। हम सोच रहे हैं इनसे फिर हो लेते, फिर हम देखते के पौंगे बिटिंगे पानी बोल रहे के बोले लाऊ मरने गए, जन्म में तोरे बातन बीत गई, जन्म में तोरे बातन बीत गए। रे तूने कबहू न कृष्ण कहे, रे तूने कबहू न कृष्ण कहे, जन्म में तोरे बातन बीत गई, जन्म में तोरे बातन बीत गई। पहले गांव में बंदरिया आती तन्नक सी बंदरिया, अच्छी हल्की सी फ्राक पहने, एक डंडा लाए, वो एक फूटी सी बुगनिया गंजिया लाए, और कोनो भले आदमी के दरवाजे में बैठ जाते।
ऐसा डंडा करा तो बोले बसंत सिंह लूट जा लंका। सुबह ये तरफ से वो तरफ, ये तरफ से वो तरफ। फिर वो कहते तो पानी भर में कैसी हो, इतनी प्यारी लगती है बंदर गया नक्सी से ऐसी जब लगती मटक मटक। बात समझा समझाओ चाहे कि बंदर क्या कुछ सिखाओगा कहा, बस सीख गई नहीं। बताओ री बंदर क्या सीख गई, अपने चित्त नहीं चढ़ रही मनो। बताओ पहले रीछ आपको रीछ। मदारी पूछे तो भोला ससुराले गया हो, ऐसी गर्दन करता। सास नहीं दरी बिछे बैठो, ससुर नाव करता बिछे बैठो, घरवारी फटो चंद्रा बिछे बैठो, फर्श में से लूट जाता है। मैंने वो सिखा होगा कहा होगा वो सीख जाओ। अपन शेर सबसे हिंसक जानवर, शेर सबसे हिंसक जानवर, पर जब वो भी पिंजरे में रहता है और ट्रेनर जाता है कहता है बाबूजी आए हैं राम राम करो, वो बिल्कुल नहीं जाने के राम राम का आए, पर आगे के दो ही पंजा कहा। अपन नाग पंचमी को सांप आऊ अपन दक्षिणा देवे जाओ डर लगा। सपेरो का कहते बाबूजी डराव ने बोले जुंद ना पकड़ो तो कोई बनाए को जहर को दांत तोड़ के फेंक दो। जहर का दांत तोड़ के फेंक दिया, सांप का डर खत्म। अब जब बुद्धि काम नहीं कर रही है कि सांप को दांत को जहर को दांत तोड़ के फेंक दे, सांप को डर खत्म। आज के आदमी को कौन स्वंग काट के फेंक देगी कि आज के आदमी को डर खत्म हो जाए। सांप के अकेले दांत में जहर है, आज के आदमी के रोम रोम में जहर भरो है। कौन को कहां कबे काट देने बोलो, आदमी को ठिकाना है आज कोई ठिकाना नहीं। अच्छा जब बताओ जब गैया के बच्चा बच गया हो कितनी देर में आंखें खुल जाती, कितनी देर में तुरंत। कुतिया के जब पिल्ला हो कितने में आंखें खुले, 5-6 दिन। बिलैया के जब चुना हो कितने में खुले, 8-10 दिन। अपनी बहनों नहीं खोल रही। बताओ कुत्तों की आंखें खुल गई, बिलैयों की आंखें खुल गई, आदमी की आंखें खुल रही। वो अब कुछ है ना कौन वो मैं जी रहा हूं। महाराज मनु, हम मनु की संतान है। इनके यहाँ 2 बेटे हुए उत्तानपाद परिव्रत, 3 बेटियां हुई देवहूति, आकृति और प्रसूति। प्रसूति नाम की बिटिया राजा दक्ष को ब्याही गई, जिनके यहाँ सती का जन्म हुआ, जिनके यहाँ सती का जन्म हुआ, जो भगवान शंकर को ब्याही गई। दूसरी बिटिया थी आकृति, जो रुचि प्रजापति को ब्याही गई, जिनके यहाँ भगवान यज्ञ का अवतार हुआ। देवहूति नाम की कन्या महर्षि कर्दम को ब्याही गई, जिनके यहाँ भगवान साक्षात कपिल नारायण का जन्म हुआ। मनु का वंश चला। उत्तानपाद के 2 ब्याह भाई सुरुचि और सुमति, इनके 2 लड़का भाई उत्तम और ध्रुव। ध्रुव के 2 शादी भाई इला और धर्मी, इनके 2 पुत्र भाई उत्कल और वत्सल। इन्हीं के वंश में राजा अंग का से बैन का शरीर मथने से पृथु, जिनके नाम से जा पृथ्वी बनी। इसका असली नाम है रत्नगर्भा। पहले किसान भाई पृथु जिन्हें धरती पे हल चला, तो उनके नाम से ही इनको नाम पड़ गया पृथ्वी। पृथ्वी पूरे पहाड़ होते जाकर उत्तराखंड में रख दिया। पहले किसान इनके विजिताश्वर भाई जिनने इंद्र को जीता। फिर 24 अवतारों की कथा याद है। भगवान का पहला अवतार हुआ सनत सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरे अवतार में भगवान यज्ञ वाराह बनते पधारे। तीसरे अवतार में भगवान नारद, और चौथे अवतार में नर नारायण बने, जहां से श्रीमद् भागवत का प्राकट्य हुआ, बद्रीनाथ। 5वें अवतार में दत्तात्रेय बने, जिन्होंने गुरु परंपरा बनाई। अब गुरु के लाने ज्यादा ने भटकी। आजकल तो गड़बड़ हो गई है स्थिति, गुरु भी गड़बड़ हो गए और चेला भी गड़बड़ हो गए। गांव गांव गुरु जी फिरे, कहें दीक्षा ले, तुम नरखे जाओ चाहे स्वर्ग, हमें तो धोती कुर्ता दियो, तुम जहां मन हो तुम्हारे जग जो अच्छी महंगी अच्छे पोशाक को कुर्ता धोतिया भर ले आओ, तुम जहां लोग हरिया में जाने सुझाव। सो चेला को पता लगो कि गुरु जी मर गए। बोले अच्छे मर गए। बोले काय? बोले गुरु मरे अच्छे मरे, चेला के मन चैन, और हर साले आ जाते धोती कुर्ता ले। भगवान को नहीं ढूंढने कलयुग में, गुरु ढूंढने अकेलो बस। सो गुरु के भीतर घुस गए लो, सो गुरु की बागत भाई। पहले 20 साल गुरु ढूंढने में लग जाते, आज गुरु की कीमत ही नहीं बची। 5 रुपया ले जाओ पान के टपरा पे, जो गुरु दे गुटका नहीं मिलने लगो, गुरु गुटका 5 रुपया में गुरु आधी सीधी दिशा में लटके हुए हैं पान की गुमटी पे। कारण क्योंकि लोभ आ गया। आज के गुरु जी हमें सब जाना, सब जाना, बाल बच्चे बेदे दे, खुद कहे ना दूसरे हो गरमा पेरा फिर रहा। आज के गुरु जी हरे माया खुदवान लगे। अब जब हम पगला है रे, हम 50,000 में तुम्हें 5 करोड़ को सोना खुदवा दे,
हमें दिखाते हो तो हम खुदा ही खोद लेते। हम यदि ईच से बने बैठे होते तुम्हारी दिशा में, हमारे आगे भी ऐसी कई नोवा चल रही होती तो हमें सुन दिखाते हो। तो गुरु का काम कामना की पूर्ति करना नहीं है, गुरु का काम कामना को मार करके कामतानाथ परमात्मा से मिलाना है। जो तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करे वो गुरु नहीं है। गुरु तो इच्छा को मिटाएगा जब कोई ईश्वर की तरफ चलोगे, वरना जाने वाले नहीं हो। ज्यादा भटकियों ने गुरु की कई पहचान है। कबीरदास जी का आधा दोहा पढ़ लो कि गुरु गोविंद दो खड़े, बस इतना ही सब रोसार है। गुरु गोविंद दो खड़े, जिस गुरु के बगल में गोविंद खड़े हैं वो सच्चा गुरु है, और जो अकेला गुरु खड़ा है वो नकली गुरु है। आज कई काल नेमी फिर रहे हैं, कई काल नेमी भी कहते हैं मौला कर खेल ले, चेला भी कहते आ जाते फिर हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। चेला तो लटकोई को ना गुरु जी, वो लटका दे गरीब में चले। बताओ भी कह रहे ने भगवान की पूजा करो, ने बहुदत्ता को मानो। अच्छा भगवान भी भयंकर प्रकट हो रहा है कलयुग में, भयंकर नकली भगवान। पर असली और नकली में अंतर तो है कि असली जेल में भाई और बाहर हो गए, और नकली बाहर हो रहा है और धीरे धीरे भीतर हो जा रहा है। आधे से भगवान की जमानत नहीं हो रहा है, आधे से भगवान बाकी लगाए हैं। और उनके चेला भी ऐसे पकड़ जाने के गुरु जी को भजन करने तो जेल में चले गए, उत्तराखंड चले जाते वो तो जेल में भजन है, उनकी माया है जा भाई को लगी दर्द तुम्हारी में बिल्कुल नहीं पारोगी है का कहें वो मत बहुत खराब आ जाता है। हम तो ना सब कुछ कर जाते हैं, पर तुम तो गुरु को भजन करो जो तुम्हें माता पिता की सेवा सिखाए और भगवान को भजन कर वो सिखाए। खुदाई की फोटो लगा के आरती उतरवाए तो समझ लीजिए जो काल नेमी हो, चाहे हम हो चाहे जी हो चाहे जी, सीधी सीधी बात है। ऐसे बाबों को बहिष्कार कर दो जो खुद की पूजा करवाएं, माँ बाप से तुम्हें दूर कर देंगे। दुनिया में अगर सबसे बड़े संत का नाम है तो वो है तुम्हारी माँ, उससे बड़ा कोई संत पैदा ही नहीं हुआ तुम्हारे लिए। दुनिया में सबसे बड़ी संत तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ, और दुनिया में सबसे बड़ा त्यागी तुम्हारे लिए तुम्हारा बाप। बाप से ज्यादा त्याग दुनिया में पुत्र के लिए कोई त्यागी की पूजा करने है तो पिता की पूजा करो, और माँ की पूजा कर, संत की पूजा करनी है तो माँ की पूजा करो। दत्तात्रेय जी, इसके बाद नाभि राजा मरुदेवी के ऋषभदेव यज्ञ अभिजित मतस, फिर समुद्र मंथन भाव। समुद्र मंथन में इंद्र एक भाव और बस पर हम जन्म कर रहे हैं, एक छोटा सा भाव। इंद्र फरारी में घूम रहा हो तो, और नारद जी मिल गए। बोले काय? अरे बोले राक्षसों ने मार के गद्दी पे से हटा दो, भगा दो, तो फरारी में है। नारद जी बोले इंद्र हमें उपाय बताएं। बोले का? बोले अब तू चले जा, राक्षसों के हाथ जोड़ दे, कैसे की पावर में है अब सब हाथ जोड़ दे। बोले फिर? बोले जब मौका मिले जब देख लियो। इंद्र बोले हम मार जाए मन हम तो झोंके तो नहीं। नारद जी बोले तुम्हारी बात सुन लो, अगर जम जाए तो मान जाए, तो नहीं जमे तो फिर हमें का लेने देने। इंद्र बोले सुनाओ। नारद जी बोले सुनो तो एक गांव में एक बब्बा था। नारद जी सुना रहे इंद्र को जब इंद्र को भगा होगा उसको स्वर्ग से। तो एक गांव में बब्बा है तो कठुआ की पेटी धरे हो, कम दिखा तो शाम को बोगा पैसा निकाल जितने धरे हो, तो जबई की खोली पेटी और जबई के बहुत बड़ो चूहा, और चूहा के पीछे भारी बड़ो सांप, तो चूहा भी पेटी में गिरो सांप भी टुकड़ा कम दिखा तो सुने लगा दो तार वो भग गओ। अब पेटी बंद हो गई, चूहा भी बैठे सांप भी बैठे। चूहा भी कपड़ा उठा, हम कहाँ जाओ? सांप ने सोची हमें खा ही ले हैं, तो बब्बा को ठिकाना नहीं कह देना पेटी नहीं बोलो, सांप भी मार दिया। सांप बैठो बैठो बोलो मम्मा। चूहा ने घेरा देखो पेटी नहीं को, मम्मा कहां से आ रहा? सांप बोलो मम्मा। चूहा बोलो कौन से कह रहा है? सांप बोलो तुम्हारी सेंस। चूहा बोलो हम तुम्हारे कहां के मम्मा आए? सांप बोलो मतलब तुम हमारी समाज की मीटिंग में नहीं गए पाओ? चूहा बोलो हम नहीं गए। और ये बोले तुम्हें बता देंगे। बोले परसों सर्प समाज की मीटिंग हो गई है और में हमारे एक निर्णय लाओ है। बोले का? बोले में जो निर्णय लाओ है कि हमारे अब चौकरी देखे, अब चूहा को ब्लड प्रेशर तरह ठीक से लोग काय भाई जो निर्णय काय भाव? बोले जो निर्णय ऐसे भाव कि चूहा बना थे बिल और रेत है हमारे। अब जब हमारे धीरे धीरे सब चूहा खा ले तो चूहा रहे हैं तो बिल बने हैं हमारे फिर है ऊपर रोडों पे उसको आदमी कुचल दें। तो हमारी समाज ने जो निर्णय लाओ है कि अपन खा भी बहुत हैं, जो अपना घर बना रहे हो नहीं खाने। चूहा बोलो वाल बनते चुप होता निर्णय। सांप बोलो बोलो मम्मा जो तो फायदा समाज की कहा अब ने हम बच रहे ना तुम। चूहा बोलो भने तुमने मम्मा कही। बोले का करो? बोले हम कटवा की पेटी खोल दे। बोले खोल दे। अरे बोले तुम आए हम लोहो को तरखा थे। सांप बोलो तुम मम्मा फिर करो मेहनत। सो मम्मा लगो तुम तो कोल खाई पेटी पोल बना ली। मम्मा ने करे बोले आओ भने भने ने करे सीधे भाई और मम्मा गोप। ऐसा ही इंद्र से नारद जी कह रहे हैं कि अब तुम्हारा समय खराब चल रहा है, अब तो तुम देख ले फिर सांप खाई निपटा दी।
समुद्र मंथन हुआ, सुलह होकर के 14 रत्न 14 उपरत्न निकले। इसके बाद भगवान का अवतार हुआ प्यारे प्रहलाद के लिए नरसिंह देव अवतार। नरसिंह देव अवतार हुआ और प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए बलि। बलि का यज्ञ रोकने के लिए भगवान वामन अवतार लिए। इसके बाद जमदग्नि और रेणुका के यहां भगवान परशुराम, सत्यवती और पाराशर के यहां वेद व्यास, और फिर आती है रामायण। फिर आती है रामायण। रामायण वो तो सीधो सीधो जो है भैया के भट्टा को भरत और रामायण को अर्थ, तुम्हें जितनी दम हो तुम बढ़ा लो। एक भट्टा भर ले हम पूरे पंडाल को खुआ दे। नॉन डारा जापानी डारा जो में है वो कुनाऊ है बैगुन के में कछु नहीं हो। ऐसा ही रामायण को अर्थ है, तुम्हें जितनी दम हो एक चौपाई पे हम जैसो मूर्ख जेकी कोई गिनती नहीं है विद्वानों में, तुम एक चौपाई दे दे, हम एक महीना तुम्हें विदिशा में कथा सुना दे, एक तुम दो चौपाई, एक महीना हम जैसो मूर्ख। फिर विद्वान को सालों लगे रहे, 20 साल लगे, हम जैसो मूर्ख चौपाई तुम्हारी कथा हमारी एक महीना। क्योंकि ये ग्रंथ ही रामचरितमानस ऐसा है। क्या गजब लिखा, क्या गजब किया, सबके मन को लुभा दिया। तुलसी ने कागज के पन्ने को तुलसी पत्र बना दिया। यह तुलसीदास जी का कमाल था। जिस मानस को उस मानस से प्यार नहीं, उस मानस को इस मानस में रहने का अधिकार नहीं, जिसको राम कथा से प्रेम ना हो वो मनुष्य में रह ही नहीं सकता। यहां विदिशा में राम जी के चरण चिन्ह बने, मैंने रात में सुना था, शायद तुम लोग तो बता रहे थे रात में। यही बात हम रामायण से निकाल के विदिशा वालों को 2 मिनट में दे रहे हैं कि राम के चरणों से जुड़े रहे। सिर्फ अंतिम बात है रामायण की, न राम कथा तो बहुत है। जब आखिरी में राम जी रावण को मार के लौटे हैं तो सबसे पहले किससे मिले हैं? रामायण में लिखा है प्रथम राम भेंटे कैकई, कैकई माता से मिले और जो जाके कैकई के चरणों में प्रणाम किया, कैकई ने धीरे धीरे नजर उठाई, कहा बेटा राम आ गए? हाँ मां में आ गया। कैकई ने कहा राघव तेरी ये मां दुनिया की सबसे बड़ी पापिन है। राम ने कहा नहीं मां, कौन कहता है मेरी मां पापिन है? कैकई ने कहा राम सारी दुनिया कहती है कि मैं पापिन हूं। राम ने कहा मां जो मेरी मां को पापिन कहेगा वो राम का सबसे बड़ा विरोधी होगा, सबसे बड़ा विरोधी होगा। कैकई ने कहा बेटा राम तेरे पास ऐसा क्या प्रमाण है कि तेरी मां पापिन नहीं है? राम ने कहा मां मेरे पास वो प्रमाण है, वो प्रमाण है कि जिसे कोई झुटला नहीं सकता। बोले क्या प्रमाण है? राम ने कहा मां जिस मां ने भरत जैसे संत को जन्म दिया हो वो मां पापिन हो ही नहीं सकती है। तू तो बहुत बड़ी पुण्यात्मा है जिसकी कुख में भरत जैसा मेरा भाई रहा। भरत जैसे संत को जन्म देना किसी पापिन का काम नहीं है। कैकई ने कहा राम तू मुझसे नाराज नहीं है? नहीं मैं तुझसे नाराज नहीं हूं। तो मैं तुझसे एक वरदान मांगू? और जो इतना सुना तो पूरी अयोध्या को पसंद आ गया कि एक वरदान 14 साल पहले मांगा था तो राम आज लौटे और आज फिर कैकई वरदान मांग रही है। और पूरी अयोध्या जानती है कि अगर कैकई ने एक बार कह दिया कि राघव लौट जाओ तो राम लौट जाएंगे। बगल में भरत खड़े थे। जैसे ही कैकई ने कहा राघव मैं वरदान मांगू, भरत ने कहा राजमाता कैकई। राम ने कहा भरत उंगली नीची कर, मैं 14 साल के लिए घर छोड़ के क्या चला गया, तूने मेरी अयोध्या की मान मर्यादा को नष्ट कर दिया। भरत मुझे तुझसे यह उम्मीद नहीं थी। भरत जी ने हाथ जोड़े बोले प्रभु आपने इतना बड़ा कलंक लगा दिया कि मैंने आपके कुल की मान मर्यादा मिटा दी, क्या गलती हो गई? राम ने कहा भरत तुझे पता है रघुवंशियों का एक नियम है कि जब 2 बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में बोलने का अधिकार हमारे परिवार में नहीं है। जब मैं और मेरी मां बात कर रहे थे तो कौन होता है बीच में बोलने वाला? भरत ने कहा गलती हो गई। राम ने कहा मांगो मां, ये राम फिर देने को तैयार है। और कैकई ने आंखों में आंसू से कहा राम मुझे सिर्फ एक वरदान दे दे बेटा, इस भरत से मुझे एक बार मां कहलवा दे। 14 साल हो गए हैं इस भरत ने मुझसे मां नहीं कहा है कि जब भी मुझे बुलाता है तो कहता है आओ राजमाता कैकई। राम ऐसे लगता है जैसे किसी ने गरम खाना करके मेरी छाती में घोंप दिया। राम ने भरत को बुलाया, भरत इधर आओ मैं तुझसे कुछ मांगू मिलेगा? भरत ने कहा भैया सब आपका है। फिर भी भरत सोच लो सब आपका है, फिर भी सोच लो। तो भरत ने कहा सुनो प्रभु आप जो कहो भरत देने को तैयार है, पर मैं इस कैकई को कभी मां नहीं कहूंगा। कैकई ने कहा बस राम इसने मुझसे भली मां नहीं कहा पर इसके मुंह से मां शब्द निकल गया। मुझे तो मां शब्द सुना था कि ये मां कहता कैसे है, क्योंकि इसने मां कहना बंद कर दिया। बस इसने कहा राम बात चरणों से जुड़ने की है क्योंकि विदिशा में चरण है। बस इसने कहा भरत राम अब ये बलकल बस उतार दो बेटा और राजा की वेशभूषा में आ जाओ। राम ने कहा गुरुदेव मेरी ये तपस्वी का भेष हटाया जाए, मेरी जटाएं निकाली जाए, उसके पहले मैं भरत की जटाएं हटाना चाहता हूं, मैं उसको स्नान करा के कपड़े पहनाना चाहता हूं। बस इसने कहा देखते हैं वो मानेगा तो नहीं।
और भरत जी के पास वशिष्ठ गए, बोले राम की ऐसी इच्छा है। भरत जी बोले एक शर्त पे, जो काम भीतर होने होंगे, पूरी अयोध्या देखे और राम जी हम जटाएं सरजान को मंजूर हो तो हमें मंजूर ना हो। वशिष्ठ ने कहा राम भरत ऐसी ऐसी बात कर रहा है। बोले गुरुदेव तख्त लगवाओ, मन पूरी अयोध्या बुलवाओ, मुझे कोई डर नहीं। भरत जी बैठे हैं और राम जी एक जटा सुलझा रहे हैं। किसी ने भरत से कहा भरत तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम राम जी से जटाएं सुलझवा रहे। भरत ने कहा यही तो मैं दुनिया को बताना चाहता था, इसलिए तो मैदान में आया हूं। जटाएं माने जटिलताएं, व्यक्ति जटिलताएं अपने सिर पे रख तो सकता है, पर सुलझाने का काम तो परमात्मा का ही है। व्यक्ति अपने जीवन की जटिलताएं नहीं सुलझा सकता। और जो सांकेतिक सामाजिक भाव है वो ध्यान से सुना। भरत ने कहा मैं दुनिया के भाई को ये बात बताना चाहता हूं, बालों को केस नहीं कहते हैं, इनको क्या कहा जाता है? केस। मतलब भरत ने कहा मैं अयोध्या से यह मैसेज देना चाहता हूं कि सच्चा भाई वो नहीं है जो भाई को कचहरी पे ले जाके केस में उलझा देवे। सच्चा भाई तो वो है जो भाई के केस सुलझा देवे। तुम अगर सच्चे भाई हो तो केस सुलझाओ, आज कचहरी पे चले जाओ। अगर आज 100 सुनवाई हुई होगी तो उसमें 80 केस भाई भाई के। लोग भरत चरित्र पढ़ते हैं और सुबह भाई से केस लड़ने के लिए जाते हैं। धिक्कार ऐसे भाइयों के लिए, या तो रामायण को विसर्जन कर देना, और तुम्हें रामायण पढ़ने का अधिकार नहीं है। अगर तुम अपने भाई से बैर करते हो तो धिक्कार है, चुल्लू भर पानी में डूब के कोई अधिकार नहीं। भाई को केस से सुलझाओ, ना कि भाई को केस में उलझाओ। और एक बात और सुन लो, इस पत्नी के पीछे तुम अपने भाई से बैर कर रहे हो, वो पत्नी तुम्हें घर के दरवाजे तक छोड़ेगी, पर तुम्हारा भाई अंधा लगा के तुम्हें शमशान तक छोड़ने जाएगा। या तुम रहोगे तो तुम भाई को छोड़ने जाओगे, और तुम नहीं रहे तो भाई छोड़ने जाएगा। ये दरबारी तक छोड़ेंगे बस, पर शमशान तक भाई छोड़ेगा। इसलिए भाई को जीते जी मत छोड़ना तो फिर आखिरी बार या वो तुम्हें छोड़ दे या तुम उसे छोड़। ये राम कथा कहती है। राम जी राजा बन गए, अंतिम बैठक लगी मंत्रिमंडल की। चाचा जी बैठे हैं, आपके लगा मंत्रिमंडल रहो है, हमारे लगा कमंडल है। बाबा मंत्रिमंडल की बैठक लगी। राम जी ने अयोध्या के मंत्रिमंडल से पूछा विदिशा वाले चरणों को देखना कैसे जुड़ना है। चर्चा तो होते पर मेरा समय हो गया है। चलो मृत्यु प्रमाण पत्र लाओ 14 साल के। पुरानी सरकार हिसाब दे कितनी मृत्यु हुई। फाइल आई, बोले साहब एक मृत्यु भाई 14 साल में। बोले कौन की? बोले अकेले दशरथ जी मरे 14 साल में अयोध्या में, अकेले दशरथ जी मरे थे। एक मृत्यु प्रमाण पत्र बना। बोले चलो जन्म प्रमाण पत्र कितने बने? बोले एक ही नहीं बना। बोले काय? बोले बाल बच्चे भाई नहीं है 14 साल अयोध्या में, औलाद नहीं भाई 14 साल। चलो वित्त मंत्रालय की फाइल लाओ। वित्त मंत्रालय की फाइल आई, राम जी ने पूरी पलटी। बोले क्या बताओ, जो हम अयोध्या से गए थे और जितनी संपत्ति हम छोड़ के गए थे, और आज उससे 14 गुनी संपत्ति बढ़ गई। कहां से आई इतनी संपत्ति? क्या किसी राजा पे हमला कर दिया, किसी को लूट लिया, किसी से धन चुरा लिया? कहां से उसको पैसा? तो सबने कही जो पूर्व में जिन्हें शासन करो है वो हिसाब से है। भरत जी को बुलाओ। भरत जी आए। राम जी बोले भरत बताओ अयोध्या की संपत्ति 14 गुना कैसे बढ़ गई? भरत जी बोले आप हमसे क्या पूछे? बोले तुमने राज्य देखो है। भरत जी बोले तुम तो एक फोटो बता दे, हमारी कुर्सी पे बैठे, हमने तुम्हारी कुर्सी छीन नहीं है। बोले फिर? बोले ऊपर तुम्हारी खड़ा हूं, घर ही नहीं, सो बे जाने हो तुम जानो भाई। हिसाब तो तुम्हारी चरण पादुका ने राज्य करो है। हम तो सुबह शाम प्रणाम करते 10 लाख दूर से, ने हमने तुम्हारी फाइल है, खजाने, तुम जानो तुम्हारी खड़ा हूं जाने। भरत जी तो बरी हो गए। बात भी सही है, ने भारत राजा बने, ने भी हिसाब दे में। पूरा मंत्रिमंडल बैठ गया धरने पे, मुझे हिसाब चाहिए, मुझे हिसाब चाहिए, हमारी मांगे पूरी करो। राम जी बोले बड़ी टेंशन बनी, अब खड़ाओं से का पूछना, चरणों से का पूछना। हनुमान जी बैठे थे, निज सचिव है राम जी के। बोले प्रभु अगर आप कहो तो मीडिया के सामने हमने चले जाए, हम देंगे रहे जवाब, जो अपन पर घोटाला को लग रहा है हम मेरा हिसाब। राम जी बोले संभाल लिया। हनुमान जी बोले आप तो देखते हो पूरी। हनुमान जी मीडिया के सामने आए, मंत्रिमंडल बैठा। बोले हाँ हिसाब चाहने? बोले हाँ। तो सुन लो, अयोध्या की संपत्ति 14 गुना कैसे बढ़ गई? हनुमान जी बोले जिसकी संपत्ति राम के चरणों से लग जाती है वो 14 गुना तो ठीक 14 लाख गुना बढ़ जाया करती है। बस एक बार राम के चरणों से जुड़ के देखो। विदिशा वालों तुम्हारे यहाँ भी राम के चरण हैं, तो राम के चरणों से जुड़ जाओ। ये विदिशा 14 गुना नहीं 14 लाख गुना तरक्की के पथ पे चली जाएगी। राम के चरणों से जुड़ो, राम के आचरणों से जुड़ो। राम का आचरण क्या है और राम राज्य कौन ला सकता है? आजकल तो सब राम राज्य ले आवे पड़ता है।